जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मेरे भाई तो कैसे हैं आप लोग बताइए। मैं आदित्य आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग बताइए, मज़े में हैं, बढ़िया हैं, खुश हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया है भाई। चलो बहुत शानदार। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और जैसा कि मैंने कहा आपको कि परसेंटेज आपका बीत चुका है इस फाउंडेशन बैच में, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, जो कि आज हम शुरू कर रहे हैं। तो आज हमारी लाभ और हानि की पहली क्लास इस फाउंडेशन बैच में, फिर उसके बाद दूसरी तीसरी ऐसे करके क्लास होगी। फिर उसके बाद हम डिस्काउंट के भी कुछ सवाल लगाएंगे और तब जाकर हमारा ये टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। तो चलिए, इस फाउंडेशन बैच के माध्यम से बच्चों का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। मेरे पास डेली जो है वो कमेंट भी आ रहे हैं और मैं कमेंट को बड़े प्यार तरीके से अच्छे से मेरे भाई मैं पढ़ भी रहा हूँ। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर जगह पे आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है, जहाँ जहाँ पर आप जुड़े हुए हैं, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस क्लास में लाइव आ जाएं और पढ़ पाएँ। बहुत सारी चीज़ें मैं बैकग्राउंड में आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, जिसका आते वक्त आने के कुछ समय के अंदर आपको उसका रिजल्ट दिखेगा और उसका प्रभाव आपको दिखेगा। ठीक है कि कई बार मुझे अपनी पेड क्लासेस की जो है वो क्लासेस भी कैंसिल करनी पड़ जा रही है। ठीक है, कभी कोई एक बैच कैंसिल होता है, कभी कोई दूसरा कैंसिल हो जा रहा है, बट ये समझ लीजिए कि उस समय भी मैं आपके लिए काम ही कर रहा होता हूँ। ठीक है, कई बार आप लोगों की पहले डिमांड थी कि सर आप इंटरव्यू नहीं ले रहे, आप सिर्फ क्लासेस लेते हो, आप सिर्फ क्लासेस ले रहे हो, इंटरव्यू ही ले रहे हो क्लासेस। तो ऐसा नहीं, एक बैलेंस में बना के बहुत सारी चीज़ों को चल रहा हूँ। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बच्चों से मिलना, टॉपर्स से मिलना, बातें करना। ठीक है, धीरे 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 आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको सब कुछ पता चलता रहेगा। कहते हैं भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और कुछ अच्छा ही होने वाला है आप लोगों के लिए, आपके लिए भी, हमारे लिए भी। ठीक है, और एक करियर की बहुत ही शानदार शुरुआत है। ठीक। तो आज का सेशन शुरू करने के पहले मैं आपको ये तीन किताबों के बारे में बता दूं। तो ये हमारी सीजल वैरियर की बुक है। एक हमारी सीजल वैरियर है, एक हमारी सीपीओ वैरियर है। जो बच्चा सीपीओ की तैयारी करना चाहता है वो सीपीओ की किताब मंगा सकता है, जो कि अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है, और इसकी फ्री पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम पर भी डाल रखी है। ठीक है। उसके बाद जो हमारी सीजल की प्रैक्टिस करना चाहता है, तो वो सीजल सीएचएसएल एमटीएस या किसी एग्जाम की प्रैक्टिस करना चाहते हो, सीजल वैरियर की किताब आप मंगा के अमेजन फ्लिपकार्ट से मेरे भाई ऑर्डर करके प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी जो फॉर्मूला बुक है वो तो ब्रह्मास्त्री है अपने आप में। अगर आप पूरा कंप्लीट मैथ का रिवीजन करना चाहते हो तो आप ब्रह्मास्त्र से मंगाओ और रिवाइज कर पाओ। और आपका सीजल मेंस और सीएचएसएल मेंस के लिए जो सबसे खतरनाक और ज़बरदस्त, मतलब अपने आप में ब्रेन स्टॉर्मर जो है, वो 60 मॉक टेस्ट की हमारी बुक है, जिसमें टफ लेवल से ही शुरुआत होती है। इसमें आसान क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं। आसान लगाना है सीजल वैरियर लगाइए, टफ लगाना है 60 मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि इसके क्वेश्चन मैंने खुद बिल्ड किए हैं, इसका डेटा मैंने खुद सेट किया है, इसके सॉल्यूशंस मैंने खुद ही बनाए हैं। सॉल्यूशन तो खैर मैंने दोनों के बनाए हैं। ठीक है, और ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ठीक है भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आप किसी को भी यहाँ अमेजन फ्लिपकार्ट कहीं से भी मंगा सकते हो, और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से क्लिक करके भी ऑर्डर कर सकते हो। बात रहती है सीपीओ वैरियर की, तो पूरी किताब की फ्री पीडीएफ मैंने दे दी है। 3 लाख से ऊपर बच्चों ने इसको डाउनलोड भी कर लिया है। और कहाँ पर है, तो रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन के टेलीग्राम पर। इसके फ्री पीडीएफ का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। तो आप इस फाउंडेशन बैच को पढ़ने के बाद अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर सवालों का, तो आप सीपीओ वैरियर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको कहा था, ठीक है, कि एक तरफ मैं आपको पढ़ाऊंगा और दूसरी तरफ अगर आपको प्रीवियस ईयर सवालों की आवश्यकता होगी तो सीजल वैरियर, सीपीओ वैरियर से किसी से भी आप प्रैक्टिस मेरे भाई कर लीजिएगा, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास के बारे में। और क्लास में मेरे भाई हो रहा है आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आज मेरा ऑफलाइन में भी पहला टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस भी शुरू हुआ है, और यहाँ पर जो है यूट्यूब पर भी पहला हमारा है प्रॉफिट एंड लॉसिंग, लाभ तथा हानि यहाँ पे। ठीक है। अब हम बात करते हैं लाभ और हानि के बारे में। तो देखो, जीवन में लाभ और हानि एक वो अलग है, और गणित में लाभ और हानि मेरे भाई वो अलग है। एक छोटी सी बात हम आपको बता दें, ये आपका फाउंडेशन बैच है, मेंस का बैच नहीं है। तो यहाँ पर एकदम मैं जड़ से शुरू करूँगा, ये मानते हुए कि कोई बच्चा अगर कुछ भी नहीं आता उसको, तो वहाँ से उसको चीज़ें समझ में आए और वो मेरे भाई यहाँ पर सीख पाए। ठीक है। चलिए, क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है? ये क्या हो गया? एक यहाँ शायद नेटवर्क इशू आ रहा है, एक बार आप बताएंगे नेटवर्क इशू क्या है?
बफरिंग ठीक हो गया? बफरिंग देखो एक बार, ठीक हो गया, ऑल ओके है? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए बफरिंग ओके है, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है? बट ये बफरिंग आया कहाँ से था? ठीक है भाई, चलिए, तो बफरिंग ओके हो गया है। अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, लाभ और हानि के बारे में, तो देखो यहाँ पर सबसे पहला शब्द है आपका प्रॉफिट यानी लाभ, और लॉस का मतलब हो जाता है मेरे भाई हानि। ठीक है, कुछ टर्म्स होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है। जैसे आज आप सामान कुछ खरीदने जाते हैं, मान लीजिए आप दुकान पर गए ये मार्कर को खरीदने, ठीक है, तो जब आप इसे खरीदने गए तो इसका खरीदने का दाम हमारा कितना है, कुछ ना कुछ रुपए में तो इसे खरीद कर लेकर आए होगे। तो जितने रुपए में आप इसे खरीद के लेके आए होगे उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी मेरे भाई क्रय मूल्य यहाँ पे। ठीक है, आप इसे कह रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है पहला सीपी। सीपी हम इंग्लिश में यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाता है, तो क्रय मूल्य हो जाता है, यानी जिस पर हम किसी वस्तु को मेरे भाई खरीद के लेके आते हैं। दूसरा पॉइंट मेरे भाई हो जाता है एसपी, यानी जिस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो सेलिंग प्राइस कहते हैं। समझ में आ गया भाई मेरे यहाँ पर? ठीक है, जैसे मानो 100 रुपये में मैं इसे खरीद कर लेकर आया और मैंने इसको 500 में बेच दिया, तो 100 रुपये में खरीद कर लेकर आया तो वो मेरा क्रय मूल्य है, और 500 में मैंने बेचा तो वो मेरा विक्रय मूल्य है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं खरीदते और बेचते समय या तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो मेरे भाई हमें जो है वो यहाँ लाभ होता है या फिर हमें नुकसान होता है। अगर हमने कम रुपए में बेच दिया तो हमें नुकसान हो जाएगा, और अगर हमने ज़्यादा में बेच दिया तो मेरे भाई हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो यानी अगर हम बात करते हैं तो अगर हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालना है तो हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या करना होगा, घटा देना होगा। और अगर मुझे लॉस निकालना है तो मुझे क्या करना होगा मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा। समझ गए इस बात को यहाँ पर? तो प्रॉफिट हमें तब होता है जब हमने ज़्यादा में बेचा है और कम में खरीदा है। लॉस हमें तब होता है जब हमने कम में खरीदा और हमने ज़्यादा में बेचा है मेरे भाई। जिस तरीके से यहाँ पर जो है प्रॉफिट होता है और लॉस होता है, उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मेरे भाई प्रॉफिट का परसेंट होता है और यहाँ पर लॉस का भी परसेंट होता है। बट हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। तो प्रॉफिट का जैसे परसेंट की बात हमारी हो जाती है, तो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है और बट्टे में क्या करेंगे, सीपी करेंगे, इनटू कितना कर देंगे, 100%। ये हमारा लाभ का प्रतिशत मेरे भाई बता देगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लॉस परसेंट की अगर हम बात करें, तो लॉस हमारा क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात को आप समझिए, छोटे से पॉइंट को मेरे भाई देखिए। बफरिंग इश्यू सॉल्व नहीं हुआ क्या अभी तक? तो मैंने यहाँ पर कहा कि अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। किसी ने कभी ये सोचा कि हम यहाँ पर सीपी को ही क्यों लेते हैं, हम यहाँ एसपी को क्यों नहीं लेते हैं? इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है, और वो मेरे भाई यहाँ पर ये है कि हम जब लाभ प्रतिशत निकालें या जब हम हानि प्रतिशत निकालें, दोनों में यहाँ पर क्रय मूल्य लेने का एक ही मतलब है, क्योंकि क्रय मूल्य जो होता है वो फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। सीपी हमेशा फिक्स रहता है। जैसे मैं इस पेन को खरीद कर लेकर आया तो ये फिक्स है, ठीक है, लेकिन मैं इसको जो बेचूंगा वो अलग अलग वैरायटी में हो सकता है। जैसे मैंने कभी 100 रुपये में बेच दिया, 200 में बेच दिया, 500 में बेच दिया, लेकिन जो मैं खरीद कर लेकर आऊँगा वो फिक्स होगा। यहाँ पे आप चीनी दुकानदार से खरीद कर लेकर आते हैं, बिस्किट खरीद के लेके आते हैं, तो जो एमआरपी होती है वो फिक्स होती है, लेकिन आप उसको लाकर सामने वाले को कितना में बेचें ये अब आपके ऊपर होता है। इसीलिए मेरे भाई हमेशा यहाँ पर फिक्स वैल्यू को लेते हैं, और वो हमारा क्या होता है, सीपी होता है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इसी के साथ सबसे पहला हम सवाल लगाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला गया है। एक टेबल 3,000 रुपये में खरीदी गई थी और 3,200 रुपये में बेचा गया था। धन के संदर्भ में लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? और ये आपके अभी सीजल वाले पेपर में मेरे भाई क्वेश्चन में पूछा गया है, 17/7/2023। अभी इसका मेंस मेरे भाई होना बाकी है। ठीक है, तो इसके जो प्री है मेरे भाई उसमें हमने ये जो सवाल है ये हमारे पेपर में आया है। ठीक है,
क्लियर है मेरे भाई। तो यहाँ पर हमें क्या पता करना है, गेन और लॉस जो है वो पता करना है। सिर्फ परसेंट के बारे में नहीं कहा, कितने का फायदा या नुकसान है वो बोला गया है। तो हमने किसी आर्टिकल को कितने में खरीदा है, तो बोलोगे सर हमने 3,000 में खरीदा है। हमने उसको बेचा कितने में, यहाँ पर तो 3200 में बेचा है। अब आप मुझे बताइए हमने ज़्यादा में बेचा कम में बेचा, तो बोलोगे ज़्यादा में बेचा। ज़्यादा में बेचेंगे तो फ़ायदा है कि नुकसान है, तो बोलोगे सर फ़ायदा है। और वो हमारा जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट हमारा कितने का है, तो हम बोलेंगे सर प्रॉफिट जो है वो हमारा SP माइनस CP है। यानी 3200 में से हम कितना घटा देंगे, 3000 घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा 200। एकदम हम बेसिक से शुरू करेंगे, यहाँ पे एकदम जड़ से शुरू करेंगे कि जहाँ मैंने कहा ना किसी को कुछ भी नहीं आता होगा, एकदम वहाँ से शून्य लेवल से लेके चलेंगे। क्योंकि नाम फाउंडेशन बैच है, मेंस बैच नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। मेंस में मैं मेंस लेवल का ही पढ़ाऊंगा, फाउंडेशन में एकदम जड़ से उठा के लेके चलूंगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CHSL का 20/3/2023 को पूछा गया एक सवाल है, पढ़िए क्या कहा गया। अमर 4500 में एक पुरानी वॉशिंग मशीन खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करता है। यदि वह वॉशिंग मशीन को 4500 में बेचता है तो उसका हानि प्रतिशत मेरे भाई क्या है। यहाँ पे समझ गए, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर, कोई परेशानी की बात है, बताइए। अब देखिए जैसे आप कोई वस्तु को किसी रेट में खरीदते हो, उसके बाद उसमें क्या होता है कि अलग अलग आपने खर्चे लगा दिए हैं। जैसे 200 रिपेयरिंग में लगा दिया, पैकिंग में लगा दिया, और ये तो ओवरऑल मिलाकर यहाँ पर ये सारा का सारा क्या होता है, ये सारा कॉस्ट का एक पार्ट बन जाता है। मान लो मैंने इस पेन को खरीदा 100 रुपये में, 10 रुपये मैंने क्या किया, इसको कलर करने में लगवा दिया, और 20 रुपये की मैंने इसके डब्बे यानी आउटर कवर बनवाए, मैंने बॉक्स बनवाया। तो कुल मिलाकर ये मेरा पेन 130 रुपये का हो जाएगा। 100 रुपये प्लस 10 रुपये प्लस 20 रुपये, कुल मिलाकर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 130 रुपये। क्लियर है ये बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अब समझिए यहाँ पर मेरी बात को लेकर, तो ये हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है आपका टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर। तो जैसे यहाँ पर इसने सामान को खरीदा कितने में, 4500 में, खर्चा कितना किया रिपेयरिंग पे, तो 500 में। यानी CP जो होगा वो हमारा कितना होगा, तो 4500 रुपये और यहाँ पर जमा 500 रुपये। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5000 का सामान हो जाएगा मेरे भाई। यानी हमने खरीदा कितने में है, तो 5000 में हमने खरीदा है। ठीक है, और वॉशिंग मशीन को वो बेचता कितने में है, तो वॉशिंग मशीन को मेरे भाई वो बेचता है यहाँ पर 4500 रुपये में। तो यहाँ पर अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा, 4500 रुपये होगा। हमसे यहाँ पर कहा गया लॉस परसेंट कितना है। एक तो हम आपको यहाँ बेसिक तरीके से बताएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर इसका स्मार्ट अप्रोच भी आपको जो है वो बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बेसिक से अगर आप इस सवाल को करोगे तो बेसिक से यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो बेसिक से अगर करोगे तो प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो हमारा कितना होगा, कितने रुपए का, जो प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, खरीदा 5000 में, बेचा 4500 में, यानी मेरे भाई हमने जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कम में बेचा है। तो कम में बेचा है तो क्या होगा, हमारा लॉस होगा। और हमारा लॉस होगा तो कितने का होगा, देखो कितने का लॉस है मेरे भाई, तो 500 का लॉस है। यहाँ पर 5000 में से 4500 घटाओ तो 5000 का लॉस है। और 5000 का लॉस हमारा कितने के ऊपर है, तो 500 का लॉस है कितने के ऊपर है, तो 5000 के ऊपर है। इनटू हम कितना करेंगे, तो 100% यहाँ पर हम कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और यहाँ पर काटो। अब ये हो गया हमारा बेसिक, 10% ऑप्शन नंबर C आंसर आ गया। लेकिन क्या हमें ऐसे ही करना है, बताइए। ठीक है, ठीक है, अब इसका एडवांस मेथड हम कैसे करेंगे वो ज़रा देखो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम जाते हैं इसका एडवांस मोड मेरे भाई, कि हम इस तरीके से ना करके थोड़ा सा बढ़िया करें, तो मेरे भाई क्या होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि CP हमारा कितना है, तो CP हमारा है 4500 और 500। यानी हमने खरीदा कितने में, तो हमने खरीदा 5000 में। उसके बाद हमने बेचा कितने में, तो हमने बेचा यहाँ 4500 में। कभी भी भविष्य में अगर आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैलकुलेट करना हो, आपको एग्जैक्ट वैल्यू की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप उनके रेशियो से काम चलाइए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। कभी भी रेशियो के माध्यम से जाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट ये क्या होता है, तो रेशियो पर ही डिपेंड होते हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म, 5 से हमारा 10 में खत्म, 5 से हमारा 9 में खत्म।
खत्म। यानी अल्टीमेटली 10 रुपए के सामान को 9 रुपए में बेचा गया है। 10 रुपए के सामान को 9 रुपए में मेरे भाई बेचा गया है यहाँ पे। तो हमारा जो लॉस है या प्रॉफिट है वो हमारा कितना है, तो लॉस हमारा कितने का है, 1 रुपए का। कितने के ऊपर है, 10 रुपए के ऊपर। इनटू हमारा कितना है, तो इनटू मेरे भाई यहाँ पर 100% है, यानी 10% जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई क्या है, तो कहो ना प्यार है। सिंपल सी बात है यहाँ पे भाई। बफरिंग का इशू मैं सॉल्व करवा रहा हूँ थोड़े से देर में, ठीक है, निश्चिंत रहो, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। आइए चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अभी रिसेंट में हमारा जो सीजल का पेपर हुआ है वो सवाल। एक घड़ी को 2000 में बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है, 3000 पर बेचेगा तो कितने का लाभ होगा और कितने का हानि होगा। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने तरफ से कुछ सवाल, चलिए यही सवाल मैं कराता हूँ। आपने घड़ी को कितने में बेचा, तो बोलोगे 2000 में। और आप किसी वस्तु को देखो, इसके पहले छोटे छोटे सवाल मेरे तरफ से देख लो, ठीक है। जैसे मानो मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मैंने किसी आर्टिकल को खरीदा है और कितने में खरीदा है, तो मैंने किसी आर्टिकल को 1000 रुपये में खरीदा है। मुझे उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है वो मेरे भाई 20% का हुआ है। तो यहाँ पर मैं उसको कितने रुपए में बेचूंगा, मुझे यहाँ पर ये बता दो। मैं कितने रुपए में बेचूंगा ये बता दो। प्रॉफिट लॉस में दो तरह के परसेंटेज होते हैं, एक हमारा नॉर्मल जो इंटीजर वाला हो गया और एक फ्रैक्शन वाला हो गया। नॉर्मल वाले को हम 100 वाले मेथड से करेंगे और इंटीजर जो फ्रैक्शन वाला पार्ट हो गया उसको रेशियो मेथड से करेंगे, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर देने के पहले आपको यहाँ पर इसका उत्तर देना होगा। तो देखो कभी भी जो सीपी होता है ना भाई, यहाँ पे जो क्रय मूल्य होता है यानी जो 1000 है, देखो क्रय मूल्य अपने आप में कभी भी कितना होता है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। जैसे सीपी जो है वो अपने आप में 100% है। 100% के सामान में 20% का लाभ तो कितने में बेचोगे, 120 में। 100% के सामान में 30% का लाभ कितने में बेचोगे, 130 में। 100% के सामान में 40% का लाभ कितने में बेचोगे, 140 में। 100% के सामान में 20% का नुकसान कितने में बेचोगे, 80 में। 100% के सामान में 10% का नुकसान कितने में बेचोगे, 90 में। तो ये ध्यान रखना है कि जिसका परसेंट दिया गया है उससे डिवाइड करेंगे और जिसका पता करना है उससे गुना करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो जो दिया गया है वो सीपी है। सीपी का मतलब किससे डिवाइड करोगे, 100% से। और पता क्या करना है मेरे भाई, एसपी। एसपी पता करना है तो 100% और प्लस 20%, यानी कितने का मान पता करोगे, तो 120%। तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। 120 को 0 से गुना करेंगे तो मेरे भाई 1200 आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन ज़रा जल्दी से आप लोग यहाँ पर आंसर दे दीजिए इसका एक सेम तरीके से कि अगर मैं किसी आर्टिकल को खरीद कर लेकर आता हूँ 1200 रुपये में, यहाँ पे जहाँ पर उसकी जो प्रॉफिट है मेरे भाई वो 30% है हमारी, तो मुझे बताइए हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, फटाक देना जल्दी से बता दीजिए कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, बताइए फटाक देना भाई, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा। आप बोलेंगे सर देखिए आपको दिया क्या है, सीपी, और पता मेरे भाई क्या करना है, एसपी यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर सीपी दिया है यानी कितना हो जाएगा, 1200 रुपये, ठीक है। ये सामान क्या है सर, तो ये कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100%। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100%, यानी सर 100% का ये मान है। और मुझे पता क्या करना है, मुझे एसपी यानी 100% के सामान में 30% का प्रॉफिट, यानी मुझे पता करना है 130% मेरे भाई। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। 2 0 से हमारा 2 0 खत्म हो जाएगा। 12 × 13 हमारा कितना हो जाएगा, 156, और ये हमारा 0 हो जाएगा। 1560 जो आएगा मेरे भाई वो हमारा करेक्ट उत्तर होगा। 1560 जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। ऐसे ही कई सारे सवाल हमारे बनते रहते हैं और उनको इसी तरीके से मेरे भाई हम समझते रहेंगे, ठीक है। अब ये सवाल थोड़ा टेक्निकली डिफरेंट सवाल है। आप यहाँ देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 2000 में बेचता है और उसके बाद उसको 20% का नुकसान होता है। यदि वो उसको 3000 में बेचे तो मेरे भाई क्या होगा। अब मैं आपको यहाँ पर ये आसान भाषा में बोलूँ तो मैं कहूँगा यार 2000 में मैंने बेचा है, तो ये 2000 कितने परसेंट का मान है ये बताओ। ये मेरा सेलिंग प्राइस है, ठीक है। यानी 100% के सामान में 20% का नुकसान यानी कितना हो जाएगा, 80%। 100% के सामान में 20% का नुकसान यानी कितना हो जाएगा, 80%। तो ये हमारा कितने का मान है, तो ये हमारा 80% का मान है, ठीक है। उसके बाद हमसे यहाँ पर कहा गया है कि
कि 3,000 रुपये जो है यहाँ पर ये हमारी कितने परसेंट की वैल्यू होगी, यहाँ पर ये बता दो। सिंपल सी बात है कि अगर ये 80% का मान है तो ये तुम्हारा कितने परसेंट का होगा। अगर मानो ये 120% हो गया तो यानी 20% का प्रॉफिट। अगर ये 130% हो गया तो 30% का प्रॉफिट। अगर मानो कम हो गया मेरे भाई 100 से, तो जितना कम होगा उतने का लॉस। तो 100 से ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट बोल देंगे और 100 से कम होगा तो मेरे भाई लॉस बोल देंगे। अब पता करना है। अब इसे हम क्या कहते हैं, यूनिटरी मेथड हम कहते हैं। अब बचपन में हमारी आदत क्या लगी होती है, देखो अगर 5 रुपए में हमारी कितनी टॉफ़ी है, 10 टॉफ़ी, एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूँ, तो हम 1 रुपए में कितनी टॉफ़ी बोलते हैं, तो 1 रुपए में हम 10/5 बोलते हैं। तो 7 रुपए में कितनी हो जाएगा, तो यहाँ पर 10/5 इंटू 7। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि फाउंडेशन का मतलब क्या होगा, एकदम जड़ से उठाने वाली बात। ठीक है, तो वो चीज़ें हो गई हमारी। तो हम 5 में 10 टॉफ़ी खरीदते हैं, 1 में इतना तो 7 में इतना। तो भाई क्यों ना हम डायरेक्ट यहाँ पर जंप कर जाएं, क्योंकि अब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अगर हम बच्चों की तरह करें तो कभी हमारा भला तो हो नहीं सकता ना यार। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट पहुँचना होगा। क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये जो 10 टॉफ़ी थी इसकी कीमत कितनी थी, तो 5 रुपये, तो जितनी थी उससे हमने भाग कर दिया और पता कितने का करना था, 7 रुपये, इसीलिए हमने उससे गुना कर दिया। तो अक्सर मेरे भाई यहाँ पर जिसका मान दिया होता है उससे भाग करते हैं और जिसका पता करना होता है उससे गुना करते हैं। तो जैसे ये 80% है, तो अब यहाँ पर आप लिखोगे ये 80% जो है ये हमारा कितने का मान है, तो बोलोगे 2,000 का। ठीक है, और हमें पता कितने का करना है, तो हमें पता करना है मेरे भाई 3,000 का। यहाँ पे सीधा सा बात है, जिसका मान दिया उससे भाग करो, जिसका पता करना उससे गुना करो। यूनिटरी मेथड हमें यही सिखाता है। ठीक है, चीज़ों को एकदम कंसेप्ट वाइज लेकर चलेंगे। 2 जीरो से हमारे ये पूरा खत्म हो गया, 3 जीरो से 2 से काटोगे तो 40 बार में आएगा। 40 इंटू 3 हमारा 120%। ठीक है, यानी ये हमारा कितने का है, 120%। 120% क्या दर्शाता है, यही ना कि 100% का सामान था, 20 का प्रॉफिट हो गया तो वो 120 बन गया। अगर 130 आता तो 30% का प्रॉफिट, 150 आता 50% का प्रॉफिट। 100 से जितना ज़्यादा आएगा उतने का प्रॉफिट और 100 से जितना कम आएगा उतने का लॉस यहाँ पे। तो कौन सा आंसर मेरे भाई करेक्ट होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए आ जाइए, इसी के ऊपर हम एक और क्वेश्चन आपको देते हैं। ठीक है यहाँ पर एक और सवाल हमारा, और ये हमारा मैंने कहा ना कि रिसेंट के क्वेश्चंस के ऊपर मेरा ज़्यादा रुझान है, मेरा ज़्यादा फोकस है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि यार देखो अभी जो सीजल का पेपर हुआ था, अगर मैंने ये दिया होता तो मैं ये सवाल बना पाता या बना पाती, वो वाली बात हो जाती। एक नोटबुक 12% के लाभ पर इतने रुपए में बेचा जाता है। यदि इतने रुपए में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत हमारा क्या है। सेम कहानी है कि आज मैं अगर एक नोटबुक को 28.25 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे मेरे भाई प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, तो प्रॉफिट होता है। कितने का, 12% का। कई लोग इसको 12% लिख देते हैं। भाई सुनो, ये प्रॉफिट की वैल्यू नहीं है। अगर ये प्रॉफिट की वैल्यू होती तो तुम 12% बोलते। ये प्रॉफिट नहीं है मेरे भाई, ये सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस है तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे ये बताइए। तो मेरे भाई सेलिंग प्राइस है तो हम बोलेंगे सामान हमारा 100% का, फ़ायदा हमारा 12% का, तो ये मिलकर हो गया कितना, तो ये मिलकर हो गया हमारा 112%। तो ये वैल्यू हमारी 112% की है, ये वैल्यू हमारी 112% की है। और हमें यहाँ पर कितने का मान बताना है, तो हमें यहाँ पर 26.25 का मेरे भाई मान बताना है यहाँ पे कि ये वैल्यू हमारे कितने की होगी। तो वही बात है ना कि ये हमारा 112 जो है ये कितने की वैल्यू है, तो यहाँ पर 28.25 की है। और हमें पता कितने का करना है, तो हमें यहाँ पर जो है वो 26.25 का मान पता करना है। ठीक है, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, लाभ प्रतिशत हमारा क्या है यहीं से पता चल जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, ये खत्म कर देंगे। 25 से काटेंगे एक बार में मेरे भाई। ठीक है, 125 हो जाएगा, यानी ये 5 बार में 0.5 लगा के। 25 से एक बार में, 32 एक बार में, 75 मेरे भाई 3 बार में। अब आप यहाँ पर देखोगे सही तो है, 32 हो गया ना। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, 25 से कम 25 आपका आ गया और 125 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर नियर अबाउट के करीब में जाएगा। अब ये 112 113 यार, ये तो लगभग लगभग आपका बराबर ही हो गया। ठीक है, सही लिखा है हमने 26.25 और यहाँ पर ये 28। अच्छा, इंग्लिश में देखो डेटा कुछ और है और हिंदी में यहाँ पर डेटा कुछ और है, दोनों का डेटा मिसमैच है। हिंदी में 28.25 दे रखा है और इंग्लिश में 28 दे रखा है। तो यहाँ पर हिंदी को हम गलत मानेंगे और इंग्लिश का मेरे भाई हम डेटा लेकर चलते हैं। एक बार हम इंग्लिश वाले डेटा के अनुसार चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं चीज़ें क्या हैं। ठीक है, ये 28.25 को ना मान के हम यहाँ पर जो है इंग्लिश वाले डेटा को लेके चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो यानी ये 112%
हमारा कितने का मान है, 100% का समान था। ठीक है मेरे भाई, 100% का समान था, यानी ये देखो यहाँ पर ये जो 112% है ये कितने का मान है, तो ये मेरे भाई 28 का मान है। और हमें पता कितने का करना है, तो हमें यहाँ पर 26.25 का मेरे भाई हमें मान पता करना है। दशमलव हटाओगे तो नीचे तुम्हारा 100 चला आएगा। ठीक है, 28 से लगभग काटोगे तो यहाँ पर कितनी बार में, 4 बार में मेरे भाई जाएगा। 4 से काटोगे तो भाई 25 बार में जाएगा, और 25 से काटोगे तो ये 105 बार में जाएगा। 100% से ये कितना ज़्यादा है, 5%, यानी प्रॉफिट होगा कितने का, 5% का। तो ये जो हमारा डेटा दिया गया है ये हिंदी में गलत डेटा है, 28.25 ना होकर सिर्फ और सिर्फ हमारा 28 होगा, और उसके आधार पर बनेगा, और तब जाकर हमारा आंसर कितना आएगा, 5%। अब मुझे बस ये बता दो कि इतने देर से जो बाकी लोग आंसर दे रहे थे 5%, वो किसके आधार पे दे रहे थे, वो इंग्लिश वाले थे या हिंदी वाले थे? क्योंकि अगर हिंदी वाले 5% आंसर दे रहे हैं तो यानी मतलब भाई तुम भेड़ चाल में चल रहे हो। समझ रहे हैं कि एगो बोला हुआ तो सब बोलेंगे हुआ, हमारे यहाँ कहावत नहीं, एगो शेरवा बोले हुआ तो सब हुआ। मतलब एक अगर बोले कि 5% तो सारे हाँ हाँ 5% 5% आंसर होगा, चाहे तुम्हारा आंसर आए ना आए, 5% देना जरूर है। ठीक है, सौरभ एस द्विवेदी कह रहे हैं कि फाउंडेशन बैच का वीडियो प्लेलिस्ट में शो नहीं हो रहा है, प्लीज़ अपलोड करिए। सर इस बात को अभी सीरियसली लीजिए और जाइए और अपलोड करवाइए फटाफट। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और यहाँ पर जो है वो सवाल देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपये की वृद्धि की जाती है तो एक दुकानदार को 16% के हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य क्या है? कुछ इस प्रकार के भी सवाल आते हैं कि यार अक्सर क्या होता था ना, पहले आप कुछ सामान में उसको बेचते थे, आपने अपने विक्रय मूल्य को बढ़ा दिया, तो अब आपने अपने विक्रय मूल्य को बढ़ा दिया तो पहले हो सकता है आप नुकसान में थे। क्या होता है कि जैसे मानो कि मैं यार किसी चीज़ को बहुत कम दाम में बेच रहा हूँ, मुझे नुकसान हो रहा है, मैंने रेट बढ़ा दिया, मैं जो प्रॉफिट होने लगा, तो यहाँ रेट के बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, यानी जितने रुपए मैं बढ़ाऊंगा मुझे उतने ही रुपए का फायदा, उतने ही परसेंट का फायदा होगा। आप इस बात को समझिए, एकदम फाउंडेशन बैच है ना, शून्य लेवल से पढ़ाएंगे, कहाँ है ना हमने, तो वहीं से शुरू करेंगे। तो एक दुकानदार को मेरे भाई अ शॉपकीपर गेन्स 20% इन प्लेस ऑफ 16% लॉस, यानी ऐसे समझ लो कि पहले की कहानी क्या थी, पहले उसको 16% का लॉस होता था, इसमें इसने बढ़ा दिया, और अब मेरे भाई कितना हो गया, 20% का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर जो रेट है वो हमने कितना बढ़ा दिया, तो हमने यहाँ पर पैसे में 324 रुपये मेरे भाई बढ़ा दिए हैं। अगर मैंने ये 324 रुपये ना बढ़ाए होते हैं, क्या मेरा लाभ बढ़ता? क्या बताइए, क्या हम अपने लॉस से यहाँ पर प्रॉफिट में आ पाते? कभी नहीं आ पाते। हम लॉस से प्रॉफिट में कब आए, जब मैंने पैसा बढ़ाया, यानी जितने रुपए हम बढ़ाएंगे ये उतने ही परसेंट का इंक्रीज है। अब मैं बच्चों से पूछूंगा बताओ मेरे भाई ये कितना परसेंट हमने बढ़ाया है, तो कोई बच्चा बोलता है 16 से 20 में गए हैं, यानी कितना, 4%। वहीं पर मेरे भाई खत्म हो जाता है कहानी। आप ये बात समझो ना यार, आप 16 से 20 में नहीं गए हो, आप -16 से +20 में गए हो, आप -16 से +20 में गए हो, ये समझने वाली बात है। एक होता है मेरे भाई, देखो ये नंबर लाइन होता है, इसको 0 कहते हैं, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, और एक मेरे भाई हो गया -1 और एक हमारा हो गया -2। एक होता है मेरे भाई 1 से 2 तक जाना, तो यहाँ पर हम कितना किलोमीटर चल रहे हैं, 1 किलोमीटर। और एक होता है -1 से 2 तक जाना, तो यहाँ पर पहले 1 किलोमीटर, फिर एक और 2 किलोमीटर, फिर एक और 3 किलोमीटर। यानी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ जाने में हमारा कितना लगा, तो मेरे भाई 3 यूनिट लगा, या 3 किलोमीटर। तो जब आप माइनस से प्लस में जाते हैं, आप उनको जोड़ देते हैं, वो वाली बात हो जाती है, तो 1 + 2 यानी कितना हो जाता है, 3 यूनिट। तो अगर आप देखेंगे तो -16 से आप +20 में गए हैं, तो पहले -16 से तो आप 0 में आए होंगे, पहले आपने अपने लॉस को कवर अप किया होगा, तो 16 यूनिट वो हो गया, और 0 से लेकर 20 तक गए होगे तो 20 यूनिट वो हो गया, तो 16 यूनिट और 20 यूनिट 36 यूनिट हो गया मेरे भाई। कितना हो गया, तो 36 यूनिट। यानी अगर हम बात करेंगे तो ये 4% नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर -16 से 20, यानी 20 + 16 कितना परसेंट, तो 36%। तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि भाई जो 324 रुपये हमने बढ़ाए थे उसके कारण मेरा 36% बढ़ गया, 16% का लॉस में कवर हो गया और 20% का प्रॉफिट कमा लिया, यानी कितने की वैल्यू है, तो 36 की। अब हमसे कहा गया कॉस्ट प्राइस कितना होता है, आप ही बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होता है। कितना होता है, यहाँ पर कोई भी संख्या का क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, यानी कितने की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 100। किससे गुना करेंगे मेरे भाई, तो 100 से, बस बात खत्म यहाँ पर। ठीक है, तो इसे काटो मेरे भाई, कितनी बार में कटेगा यहाँ पर, तो बोलोगे सर 9 बार में कटेगा, तो ये 9 बार में कटा, 9 × 100 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो होगा वो मेरे भाई क्या होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगले सवालों की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। और अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं और अगले सवाल देखते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहा गया है। Rajiv sells a pen at a profit of 5%. If he sell the pen for 36 more, then he earn a profit of 14%. What is the cost price of the pen? ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होगा ये हमें बताइए। कितना प्यारा क्वेश्चन है, जस्ट पिछले वाले का फोटोकॉपी है ना। और देखो ये 2023 में पूछा गया है। अब विद इन सेकेंड्स मुझे आंसर चाहिए और हर किसी चाहिए। शिवानी, भावना, पुष्पेंद्र, संजू सिंह, अंजुमाला, संध्या, सनातन अली, प्रियंका, खुशबू, अंबुज, दिलजीत, अखिलेश, बहुत शानदार, राकेश, बहुत अच्छी बात है। सभी का आंसर मेरे भाई आ रहा है यहाँ पे। फटाफट जो है आंसर देना शुरू करिए। और एक चीज़ जो है वो आप सभी मिस कर रहे हैं और वो है वीडियो को लाइक करना। पढ़ने में इतने मशगूल हो गए कि भूल गए यहाँ पर कि लाइक को भी 10,000 पहुँचाना होता है। फटाफट सभी अपना लाइक में योगदान दीजिए, ठीक है। एक तरफ एनर्जी हमारी, दूसरी तरफ लाइक आपका, ठीक है। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई, बहुत शानदार, सभी आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो प्रॉफिट था वो हमारा कितना था, 5%। और अब प्रॉफिट कितना है, 14%। यानी आप बोलेंगे सर पहले हमको 5% का प्रॉफिट होता था, हम थोड़े से यहाँ पर लालची इंसान हैं, 14% कमाना चाहते हैं। 14% कमाना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 36 रुपये मेरे भाई और देने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कितने रुपए देने पड़ेंगे मेरे भाई, तो 36 रुपये और देने पड़ेंगे। 36 रुपये मेरे भाई क्या देना पड़ेगा और। तो आप मुझे यहाँ पर ये बताइए हमने कितना परसेंट अधिक दिया, 5 से मेरे भाई 14। अब बच्चा पता है क्या बोलेगा, सर जोड़ दो यहाँ पे, 14 + 5 19। क्यों जोड़ दो, क्योंकि पीछे वाले में जोड़े थे। बट ये भी तो समझो ना कंडीशन क्या है यहाँ पे। मतलब ठीक है शादी आपकी आपके बीवी से हुई है, साली से नहीं हुई है यहाँ पे। तो सिंदूर भी भरोगे तो पत्नी की मांग में भरोगे, साली की मांग में थोड़ी भरोगे। यार ये माइनस से प्लस में जा रहे थे, समझ रहे हो यहाँ पे। तो इसीलिए 20 और 16 यानी 36 हो रहा था, ठीक है। और यहाँ से तुम कहाँ जा रहे हो, प्लस से मेरे भाई प्लस में जा रहे हो। वही वाली बात है, मैंने कहा ना कि एक होता है हमारा नंबर लाइन में कि 1 से 2 तक जाना है यहाँ पे, तो 1 यूनिट चलते हैं। और एक होता है -1 से 2 तक जाना, दोनों में फ़र्क है मेरे भाई यहाँ पे। समझो सिचुएशन को लेकर क्या होता है, कई बार पढ़ाओ तो बच्चा एक ही चीज़ समझ लेता है, पूरा बात सुनता ही नहीं है। फिर वहीं दिक्कत होगा, पंडित जी की बात नहीं सुनोगे तो डालना होगा मेरे भाई वरमाला, पत्नी के गले में डाल दोगे, किसी और के गले में। सुना करो, समझा करो कि पॉइंट अगला क्या कह रहा है। प्लस से प्लस में जा रहे हो तो सीधा माइनस, 14 - 5 यानी कितना परसेंट, 9%, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर 36 जो दिया गया है वो कितने का मान है, तो 9% का मान है। अपने को पता क्या करना है, कॉस्ट प्राइस, मतलब कितने का मान, 100% का मान पता करना है। बस भाई यहाँ पर काम खत्म। ये हमारा कितना हो जाएगा, 400। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। चलो मेरे भाई हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तुम लोगों को ऐसे ही एग्जाम्पल समझ में आता है, हमें पता है बुद्धि ऐसी ही चलती है इनकी। कोई बात नहीं, चलो क्या एक्सपीरियंस है, हाँ 4 शादी करके बैठे हैं इसीलिए एक्सपीरियंस है। आ जाओ, ठीक है। अखिली मेरे भाई कहते हैं सर थोड़ा लेवल बढ़ाओ, ठीक है। तो भाई आप मेरे यूट्यूब के बाकी वीडियोस को देख लो, 60 दिन 60 मैराथन देख लो, इतने टॉप टॉप क्वेश्चंस करवाए हैं वो देख लो। क्यों आप वीडियो देख रहे हो फाउंडेशन बैच का, मैंने तो पहले ही यहाँ पर कहा था, ठीक है। एक भाई ने कहा कि थोड़ा हाई लेवल पढ़ाओ, इतना लो लेवल सवाल जो है आईसीआर मेंस वेंस के अच्छे सवाल करवाओ। तो वही बात मैं कह रहा हूँ अखिल भाई कि आप मेरे बाकी वीडियो देखो ना, जहाँ पर मैंने आईसीआर के क्वेश्चंस करवाए। आप मेरी महाभारत बैच की वीडियो देखो, 60 दिन 60 मैराथन की देखो, टॉप क्वेश्चन ऑफ एमटीएस देखो, टॉप क्वेश्चन ऑफ आईसीआर देखो, टॉप क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन पोस्ट देखो। उद्देश्य ही मेरा बहुत सिंपल सा है, फाउंडेशन बैच का मतलब बच्चे को जड़ से लेकर सशक्त बनाना। आप गलत वीडियो देख रहे हैं, आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता है, ठीक है। गलत जगह पर गलत चीज़ एक्सपेक्टेशन। अब यहाँ पर केदारनाथ में जाके सोचो कि वैष्णो देवी के दर्शन हो जाए, तो मेरे भाई गलत है। केदारनाथ में महादेव के ही दर्शन होंगे और वैष्णो देवी में माता रानी के ही दर्शन होंगे, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट में हम बेसिक से लेके हाई तक चलेंगे, लेकिन अचानक हाई लेवल सोचोगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा भाई। वो मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। समझदार हो, अच्छे प्राणी हो तो समझ जाओ। कुछ बच्चे बिना फालतू के कमेंट करते हैं तो फिर वो समझते नहीं है, अनपढ़ वाली बातें करते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है, समझो। और भी मेरी काफ़ी सारी हिटेड वीडियोज़ हैं, आप उनको देखिए अगर अच्छे लेवल का चाहिए तो, ठीक है। आइए, फाउंडेशन का मतलब 0 से लेकर ऊपर तक चलना, पहले ही उद्देश्य बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
आइए पढ़िए। एक वस्तु के क्रय मूल्य में 50% की हानि पर इतने में बेचा गया था। यदि इस वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाए तो हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मानिए आज के समय में मेरे भाई मैं किसी वस्तु को 20% के प्रॉफिट में बेचता हूं, और जब मैं इतने में बेचता हूं ना तो उसकी कीमत कितनी मेरे भाई होती है, तो यहाँ पर उसकी कीमत होती है 1200 रुपये। अगर मैं यहाँ पर उस वस्तु को 40% के प्रॉफिट में बेचूं तो यहाँ पर मेरा विक्रय मूल्य कितना होगा मेरे भाई, ये सवाल हमसे पूछा गया। इसका मतलब क्या है कि अगर ये डबल हुआ तो क्या इसको डबल कर दें? ऐसा नहीं है। हमें ये बात को समझने की आवश्यकता है, हमें ये बात को जानने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है कि भाई देखो कितना परसेंट का मान दिया है और कितने परसेंट का मान हमसे पूछा है। ये पॉइंट को समझिए आप यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर देखिए जो दिया है वो क्या दिया है, सेलिंग प्राइस यानी 1200 रुपये, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। 100% का सामान 20% का प्रॉफिट, यानी ये कितने का मान है, तो 120% का। और हमें पता क्या करना है सर, तो सेलिंग प्राइस यानी 100% के सामान में 40% का प्रॉफिट, तो हम पता करेंगे मेरे भाई 140% का मान हमारा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब 120 से हमारा 120 पूरा खत्म, 140 इंटू 0 हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1400 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। इस छोटे से एग्जाम्पल के साथ मात्र मेरा आपको इतना समझाना था कि आप ये देखो जो दिया है वो कितना परसेंट है 120, और जो पता करना है वो मेरे भाई कितना है, तो 100% के सामान में 40% का लाभ यानी 140। आइए इसी के ऊपर एक और एग्जाम्पल करता हूँ, और इस एग्जाम्पल के पहले फटाफट 7000 लाइक जो है वो पहुंचा दीजिए आप लोग, ठीक है। 7500 बच्चे अभी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो लाइक भी उतने बढ़ने चाहिए ना, ठीक है। आ जाओ, हर एक बच्चा अपना अपना एक दिल मुझे दे दे बस, ठीक है। ठीक है, दिल किसी और को दिए होगे, अंगूठा मांग रहे हैं, दिल नहीं मांग रहे हैं, लाइक मांग रहे हैं मतलब। आ जाओ, तो यहाँ पर देखो अगर किसी वस्तु को हम 30% के प्रॉफिट में देते हैं तो यहाँ पर हमने उसको कितने में बेचा है ये बताओ, तो हमने बेचा है 2600 में। यदि उस वस्तु पर मेरे भाई लॉस हो जाए और कितने का हो जाए, 40% का हो जाए, तो हमें उसको कितने में बेचने की आवश्यकता होगी ये बताइए। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे मेरे भाई यहाँ सवाल देखिए, हम बोलेंगे यहाँ पर कि ये 2600 रुपये में आप बेच रहे हो, यानी दिया कितना गया है 2600 रुपये, ये हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। यानी 100% के सामान में 30% का लाभ, यानी कितने का मान है, 130%। तो ये हम कितने से भाग करेंगे, 130 से भाग करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ 100% के सामान में 40% का नुकसान, कितने में बेचना है, 60 में। 100 में 40 का नुकसान, यानी कितने में बेचोगे, तो 60 में मेरे भाई, ठीक है। 130 से काटो तो यहाँ पर कितनी बार में कटेगा, 20 बार में, और सीधा सीधा आंसर 6 इंटू 12, 1200 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जनाब, ठीक है। 7000 लाइक हुआ नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए, चलिए यहाँ पर अगला सवाल। तो अब मुझे लग रहा है इस सवाल का उत्तर आप दे पाएंगे, बताइए जल्दी से। क्या कहा गया है सवाल में कि एक वस्तु को क्रय मूल्य के 50% के हानि पर यहाँ 4270 में बेचा गया है। यदि इसको यहाँ 40% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य हमारा ज्ञात करो। हमने क्या कहा, धरती का सबसे आसान सवाल, ठीक है। हम यहाँ पर अगर लॉस खा रहे हैं और कितने का मेरे भाई, 50 का, तब जाकर हम इस वस्तु को बेचते हैं, और हम कितने में बेचते हैं, तो हम यहाँ पर 4270 में बेचते हैं। कितने में, तो 4270 में। अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है प्रॉफिट होगा हमें कितने का, तो प्रॉफिट होगा हमारा 40% का, तो हम उस आर्टिकल को कितने में बेचेंगे यहाँ पर ये बता दो। तो उस आर्टिकल को हम कितने में बेचेंगे मेरे भाई यहाँ पर ये बता दो। बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लियर कट मेरे भाई ये सवाल है। यानी हमने कितने में बेचा है, तो 4270 में, ठीक है। और ये हमारा मेरे भाई कितना है, तो 100% के सामान में 50% का नुकसान, यानी हमारा ये 50% का मान है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कहा गया 100% के सामान में 40% का फायदा, यानी ये हमारा हो जाएगा 140%। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? तो जो दिया गया है वो कितने का मान है, 50% का, और जो पूछा गया है 100% के सामान में 40% का फायदा, यानी 140% हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 0 से मेरे भाई 0 खत्म, ठीक है। अगर हम काटना चाहें 5 से भी आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 से आप काटो तो 2 बार में, और मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में, तो 8 बार में। मल्टीप्लाई करेंगे और देखो फिर वही होता है ना कि कुछ लोग ज़्यादा होशियार होते हैं,
और वो इतने ज़्यादा होशियार होते हैं कि थोड़ी सी भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। अरे यार, तुम ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो, सब्जेक्टिव पेपर नहीं दे रहे हो यहाँ पे। तो जब सब्जेक्टिव पेपर नहीं दे रहे हो तो यहाँ पर ये देखो ना, कुछ तो तरीके, थोड़ा ऑप्शन की तरफ भी नज़र डालो। क्यों आया है वो यहाँ पर, क्यों सीखते हैं हम यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, यहाँ पर डिविजिबिलिटी, इसीलिए ना कि उनका प्रयोग कर पाएँ। अगर यहाँ देखोगे तो इक्याइक अंक 7 है, यहाँ देखोगे तो 8 है, और 7 को 8 से गुना करने पे 8 7 56 6 आता है। एक ही ऑप्शन का इक्याइक अंक 6, और वो कौन सा ऑप्शन है, डी है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देवसेना होगा। करेक्ट आंसर मेरे भाई क्या होगा यहाँ पर, तो देवसेना होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, बताइए। चलिए आ जाइए। तो क्लियर हो रही है भाई, मज़ा आ रहा है, बताओ जल्दी से। जड़ से चीज़ें आपकी क्लियर होते जा रही हैं, बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। हमें जो है यहाँ पर डेली का टारगेट लेके चलना है, 7,000 से 10,000 लाइव वॉचिंग, ठीक है। वो एक छोटा सा टारगेट होगा, बाकी मेरी कोशिश तो रहती है कि मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट दूँ आपको, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ाऊँ मैं, ठीक है। जितना हो पाए बेनिफिट उतना आपके लिए करूँ, और इस तरीके से पढ़ाऊँ यहाँ पर कि आपके मन में कोई डाउट ही ना छोड़ूँ। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। बाकी भाई एक ही बात बोलूँगा, देखो कि ज़िंदगी में कुछ लोगों ने बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद हमसे बहुत पहले कर ली, और उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बेहतर करने में और ज़्यादा वक्त दिया, ठीक है। आज जब सीपीओ का रिजल्ट आया मेरे भाई, तो एक से एक बढ़कर ऑल इंडिया रैंक हैं अपने पास में। और ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बच्चे जो हैं आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले पढ़ते थे, आज उनका रिजल्ट आया है, और ठीक है। और जैसे जैसे मैं उनसे मिलते जा रहा हूँ, बात करते चले जा रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पे, वैसे वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बहुत खुशी मिल रही है यहाँ पे कि आज कोई भी पेपर होता है भारत में, तो बच्चा खुद से मैसेज करके अपने आप को जो है कह देता है कि सर आज हमारा जीडी में सिलेक्शन हो गया, सीएचएसएल में हो गया, सीजीएल में हो गया, सीपीओ में हो गया। ऑफलाइन में खुद ही वो मिठाई लेकर आता है, पूरे बच्चों के बीच में काफ़ी देर तक बात भी चलती है, ठीक है। आज हमारे ऑल इंडिया रैंक 5 ही थे, बच्चों के बीच में गए भी, ठीक है। और काफ़ी देर तक उन्होंने बात भी की, जो सोर्सेस को उन्होंने फॉलो किया था वो बताया भी बच्चों को लेकर। धीरे धीरे करके सारी वीडियोज़ आपके पास आती रहेंगी मेरे भाई यहाँ पे। तो एक तरीके से समझ लीजिए कि जिस पौधे को मैंने लगाया था वो थोड़ा बड़ा हो चुका है, और इससे फल मिलने शुरू हो गए हैं। अगर आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि कल ही आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। आज से 6 महीने, साल भर, 1.5 साल के बाद जो है आपका भी रिजल्ट तब्दील होगा, जब आप सेल्फ स्टडी पर पूरा ज़्यादा फोकस करेंगे। तो वही चीज़ें हैं। बड़ी खुशी मिल रही है कि जिन बच्चों को हमने अपने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, आज वो बच्चे इंस्पेक्टर बन बन के आ रहे हैं। आप लोग भी 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद बनकर आओगे, तब और खुशी मिलेगी मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो बस यही था, स्टार्टिंग हमारे करियर का था। कुछ लोगों ने पहले ही उम्मीद कर दी, आपके रैंक नहीं है, आपके सिलेक्शन नहीं है। अब तो लाइन इतनी ज़्यादा है कि बोलने का मौका तक नहीं है, कि कोई मुंह तक भी खोल पाए यहाँ पे कि कुछ मैं बोलूँ और किसी को मौका दूँ। बस इतना ही है, ठीक है। बड़ा अच्छा लगता है बच्चे जब आते हैं, जो खाना मैं खाता हूँ वही मेरे साथ बैठ के खा रहे होते हैं, हंसी मजाक करते हैं। टॉपर्स के साथ बैठना, बातें करना, सिलेक्टेड स्टूडेंट के साथ, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसके लिए मेरे भाई आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया, ठीक है। और जो एक तरीके से जो है मुझे आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी। यकीन मानिए, आप विश्वास दिखाते रहिए और हम आपको ऐसे इंस्पेक्टर बनाते रहेंगे। क्योंकि शुरू में ही मैंने मन से, दिल से, अंदर से एक आवाज़ आई थी, और वो मैंने कहा था, सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर हैं और इंस्पेक्टर बनाएंगे। और आज मेरे भाई लगभग लगभग जो है हर जगह पर इंस्पेक्टर बना ही रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो या वो सीपीओ हो, ठीक है। सीपीओ में भी आपका चाहे वो सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, ठीक है, बीएसएफ हो मेरे भाई, दिल्ली पुलिस हो, या आईटीबीपी हो। तो बड़ा अच्छा लग रहा है दोस्त यहाँ पे, ठीक है। मज़ा आ रहा है बस अब पढ़ाने में, यही बात बोलूँगा मैं, ठीक है। कि एक जो सुबह उठा तो मैं देखता हूँ सिलेक्शंस के लाइन जो सीपीओ के लगे होते हैं मेरे हॉल में मेरे भाई, सीजल के सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लगे होते हैं, दिल को खुशी मिलती है, ठीक है। जब वो बातें लिखते हैं, जब वो बातें कल भी मैंने दिखाया था यहाँ पे, ठीक है। और आज भी मैं आपको बताऊँ तो एक जो रहता है, जैसे मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊँ यहाँ पे, ठीक है। हालांकि मैंने कभी कोई वीडियो दिखाई नहीं है, बट शायद आप में से पता नहीं बहुतों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा, ठीक है। एक छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बड़ा अच्छा लगता है यार यहाँ पे। एक यहाँ पे जो है ये है मेरे भाई एक शॉर्ट्स प्यारा सा, ठीक है। बस यही चाहिए आप लोगों से, और मेरे भाई कुछ नहीं चाहिए। ये जो मुस्कान है जैसे इनकी, अगर आप देख पाओ तो कितनी प्यारी सी मुस्कान है। हम दोनों बस बैठे थे, सीजल सीपीओ के आपके रैंक 5 हैं, और बस हम लोग आए थे,
बातें कर रहे थे ऐसे ही, जैसे मैं हमेशा खाना खाता हूँ 3-4 बजे करीब में, मेरी आदत है, यहीं गद्दा लगा होता है, यहीं बैठ के हम लोग अपना खाना खा रहे होते हैं। तो ये भी आए, इनके लिए भी खाना मंगाया, बातें चल रही थी। बहुत नेक दिल इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। जब इनकी पूरी इंटरव्यू मेरे भाई आएगी तब आप देखिएगा, और आपको 1 से 2 दिनों के अंदर में आपको इनकी इंटरव्यू जो है प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी देखने को, फुल इंटरव्यू। ठीक है, बस इंतज़ार करिए। बहुत मतलब जेन्युइन तरीके से पूरी बातें इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताई हैं, सारी बातों को मेरे भाई क्लियर किया है। ठीक है, सोर्सेज अपने बताए हैं, पढ़ने का तरीका बताया, तो अच्छा लगता है। बस यहीं कमाया है और यहीं कमाना है। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई। आइए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा। सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट को 10% के लाभ पर बेचा, उससे 20 रुपए अधिक में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट का क्रय मूल्य हमारा क्या है? ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि सीता सोल्ड अ व्हाइट बोर्ड मार्कर एट अ व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट एट 10% प्रॉफिट ऑन सेलिंग इट फॉर ₹20 मोर, सी वुड हैव अर्न 20% 15% प्रॉफिट। तो वही वाली बात है कि पहले उसको कितने का लाभ होता था? 10% का। अब उसको कितने का लाभ होता है मेरे भाई? 15% का। और ये एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारा क्यों हो पाया? तो यहाँ पर जो है 20 रुपये अधिक करने की वजह से हो पाया। तो यानी यहाँ पर ये जो 20 रुपये ये हमारा क्या है मेरे भाई? तो ये हमारा 5% का मान है। कितने परसेंट का मान है? तो 5% का मेरे भाई मान है। और हमसे यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो यहाँ कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, यानी अपने आप में 100% का मान मेरे भाई पूछा गया यहाँ पे। अगर हम काटेंगे तो ये हमारा कितना आंसर हो जाएगा? 400। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही सिलेक्शन लेके आप लोग आओ, एकदम सीना ठोक के आप लोगों का भी फोटो वीडियो हम ऐसे ही दिखाएंगे। किसी बात का भय नहीं होगा मेरे अंदर में कि हमारा स्टूडेंट नहीं है तो हम भयभीत होके बोले, सामने आके ना बोले। ठीक है, एकदम सामने जिगरा ठोक के बोलेंगे कि अपना स्टूडेंट है मेरे भाई, पढ़ाई किया है, सिलेक्शन लिया है। और बस वही मुस्कान आपके चेहरे पर भी रहे बोलते वक्त, वही मुस्कान हमारे चेहरे पर भी रहे बस। ठीक है, बस यही मेरे भाई ज़िंदगी का है मकसद शुरू से, और इसी पर मेरे भाई आगे बढ़ना है। यही कुछ एथिक्स हैं अपने। ठीक है, आइए चलिए। एक वस्तु 14% की हानि पर बेची गई थी। यदि मेरे भाई इसे रुपए में बेचा जाता तो 756 रुपये में अधिक बेचा जाता। मतलब यहाँ पर यदि इसे 756 रुपये, यहाँ पर ये गलत लोकेशन है, इतने रुपए में बेचा गया होता, बेचा गया था, तो हमें 7% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। सिंपल सा मेरे भाई यहाँ पर सवाल है। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 14%, हैड इट सोल्ड फॉर 756 मोर, देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 7%। कॉस्ट प्राइस मेरे भाई क्या होगा? क्या आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं? और अगर दे सकते हैं तो मुझे 3 सेकंड आप लोगों को देना है। 3 सेकंड के अंदर में इस सवाल का उत्तर दीजिए भाई। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर 14% का मेरे भाई लॉस है, और वहाँ से मेरे भाई जो गेन है वो हमारा कितना है? 7% है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपने रेट को बढ़ा दिया। और कितना बढ़ा दिया? तो 756 रुपये बढ़ा दिया। तो हमसे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का मान पूछा गया, क्रय मूल्य का मान पूछा गया। तो हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखो, माइनस से हम प्लस में गए हैं। पता है डिफरेंस कैसे लेना होता है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होता है। बड़ी संख्या 7 है, उसमें से माइनस करो किसको मेरे भाई? छोटी संख्या को। तो जब ऐसा करते हो ना, तो इसलिए ये क्या हो जाता है? 7 माइनस माइनस मेरे भाई प्लस हो जाता है, और ये 7 + 14 यानी 21 हो जाता है। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर? तो ये बहुत बच्चे बोलते काहे जोड़ रहे थे तब से, इसीलिए मेरे भाई, क्योंकि बड़े में से छोटे को घटाना होता है। ये प्लस बड़ा है, माइनस छोटा है, घटाओगे माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मेरे भाई 20%। तो ये जो हमारा 756 मेरे भाई दिया गया है, ये कितने का मान है? तो ये 21% का मान है। कितने का मान है? तो 21% का। और कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100%। ये मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखो। 21 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर 3 बार में 63 हो जाएगा, और 126 मेरे भाई 6 बार में हो जाएगा। 36 × 100, ऑप्शन नंबर ए, कहो ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुझे कि नहीं बुझे भाई? यहाँ पे चलिए सारे के सारे आंसर दे रहे हैं। आइए इस बार के प्री का एक और हम सवाल लगाते हैं, और महाराज कर दीजिए ना 10,000 लाइक फटाफट, यहाँ पे करते रहिए शुरू। ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज डबल देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट? कुछ ऐसे टैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है, जहां पर सवाल आपको उलझाए अपने भाषा में कि यदि तुमने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। वो वाली बात है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है तो लाभ हमारा 4 गुना हो जाता है। मूल लाभ प्रतिशत क्या था? अब यहाँ पर ये वही बच्चा आंसर दे पाएगा जिसको थोड़ा बहुत कंसेप्ट का आइडिया है। इसके लिए हम आपको एक छोटी सी बात समझाते हैं, समझिएगा मेरे भाई। सिस्टम है यही सिस्टम तो बनाना है दोस्त। सिस्टम का मतलब क्या होता है? जहाँ पर मैं भी हूँ, जहाँ पर आप भी हैं,
तो उसको सिस्टम कहते हैं। एक अकेले इंसान का कभी सिस्टम नहीं हो सकता है, उसके काफिले का, उसके ग्रुप का, उसके पूरे के पूरे माहौल का वो सब मिल जाए तो वो सिस्टम कहलाता है। तो ये सिस्टम मेरी वजह से नहीं है, सिस्टम मेरे और आपके वजह से है। आइए चलिए, दोनों का सिस्टम है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से करते हैं, अब इसके पहले है ना हम एक छोटी सी कहानी बताते हैं। देखो जैसे मानो कोई आर्टिकल 100 रुपए का है भाई, और यदि है ना यहाँ पर हमने इतने में खरीदा है, यदि मैं मानो इसको 100 के जगह पे 120 में बेचता हूँ, ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर मेरी इच्छा हुई कि यार मैं 100 के जगह पर है ना यहाँ पर इसको 140 में बेचूंगा। यहाँ पर मेरा प्रॉफिट कितने का होता था, 20 रुपए का। यहाँ पर मेरे भाई प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 40 रुपए का। जितने रुपए का मैं सेलिंग प्राइस में इंक्रीज करूंगा ना, आप सेलिंग प्राइस में देखो, सेलिंग प्राइस में मैंने कितना बढ़ाया, 20 रुपए, तो मेरे भाई मेरा प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ गया, 20 रुपए। यानी कहीं ना कहीं अगर हम विक्रय मूल्य को बढ़ाते हैं, उतने ही रुपए का मेरा लाभ भी बढ़ जाता है। अगर मैं 10 रुपए विक्रय मूल्य में बढ़ाऊंगा सेलिंग प्राइस में, तो मेरा प्रॉफिट भी 10 रुपए से बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर? या ऐसा कह सकते हैं सर यहाँ 20% का प्रॉफिट था, 40% का था, तो यहाँ 20% का हो जाएगा। ठीक है, तो जितना रुपया सेलिंग प्राइस में बढ़ाओगे उतना ही परसेंट का तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा। यानी अगर मानो कि पहले सेलिंग प्राइस में 500 रुपये बढ़ा दिया, तो प्रॉफिट भी उतने परसेंट का ही इंक्रीज है। अब यहाँ पर समझो सवालों को मेरे भाई, देखो क्या बोला गया, सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज डबल। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पहले मान लीजिए कि किसी वस्तु को हम यहाँ पर 100 रुपये में बेचते थे, और अब मैंने उसको कितने में बेच दिया मेरे भाई, डबल में, यानी 200 में बेच दिया। तो कहा कि देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम, यानी यहाँ पर जो प्रॉफिट मेरे भाई होता था उसका कितना टाइम हो गया, तो उसका 4 टाइम हो गया। यहाँ पे ये प्रॉफिट हमारा कितना टाइम हो गया, तो प्रॉफिट हमारा 4 टाइम हो गया। यानी अगर ये x है मेरे भाई, तो ये हमारा कितना हो गया, 4x हो गया। ये वाली हमारी बात है कि प्रॉफिट हमारा कितना हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पर 4x हो गया। तो वही बात है, यदि आपने सेलिंग प्राइस को डबल किया है, प्रॉफिट आपका कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। शुरू में प्रॉफिट की मात्रा कितनी थी, मैंने अभी आपको समझाया ना, और मैंने अभी आपको क्या समझाया कि भाई इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। यानी अगर कहीं ना कहीं आप बात करोगे 4 में से यहाँ पर जो है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल, देन द प्रॉफिट बिकम 4 टाइम्स। सही है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर 4 में से x को घटाओगे तो तुम्हारा 3x आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 200 में से जो है 100 को घटाओगे तो यहाँ पर तुम्हारा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान मेरे भाई 100/3 हो जाएगा। हालांकि थोड़ा आसान सा हम यहाँ डेटा ले सकते थे, हम यहाँ पर कोई और डेटा लेते तो हमारे लिए और आसान हो जाता, बट कोई बात नहीं। यानी x का मान कितना है, तो 100/3 है। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया हमारा CP कितना होगा, क्वेश्चन में हमसे कहा गया मेरे भाई CP कितना होगा। बड़े आसानी तरीके से देखो, प्रॉफिट का परसेंट निकाल सकते हैं। पहली बात, मुझे यहाँ पर प्रॉफिट का मान पता चल गया, मुझे यहाँ पर सेलिंग प्राइस का मान पता चल गया, तो मैं क्यों ना इनका रेशियो ले लूँ मेरे भाई। ये बताओ, यदि मैं किसी वस्तु को इतने रुपए में बेच रहा हूँ और उस पर मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, x का, x का मतलब कितने का मेरे भाई, 100/3 का यहाँ पे, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, रेशियो ले लेता हूँ, यहाँ पर इन दोनों को मैंने काट दिया, तो ये रेशियो हो गया 1:3, ठीक है। यानी अगर मैं किसी वस्तु को 3 रुपए में बेचता हूँ तो मुझे कितने रुपए का लाभ होता है, 1 रुपए का। हम प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट का परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, कितने रुपए का प्रॉफिट है, 1 रुपए का, और CP कितना होगा, 3 में बेच रहा हूँ, 1 का फायदा कमाया, 3 - 1 यानी CP हमारा कितने का, तो मेरे भाई 2 का, इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर, इंटू हमारा 100%, यानी करेक्ट आंसर कितना आएगा, तो भाई 50%। यानी शुरू में प्रॉफिट कितने का था, तो 50% का। ऑप्शन नंबर जो C है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर इसमें क्या करना था, थोड़ा सा बस समझने वाली बात थी, और कोई दिक्कत की बात मेरे भाई नहीं थी। जितने बच्चे 75% या 100% आंसर दे रहे हैं वो गलत है। यदि आप सेलिंग प्राइस को डबल करोगे, प्रॉफिट 4 गुना, इसका अंतर 3x है, इसका अंतर 100 है, x का मान इतना। अब यार यहाँ पर इसमें से देखो 100 में से x घटाओगे, वो बड़ा एक लंबा चौड़ा कहानी होगा, और मैं हमेशा कहता हूँ प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए रेशियो लिया जाता है, वैल्यू नहीं। मैंने प्रॉफिट और SP का यहाँ रेशियो ले लिया, रेशियो लिया तो 1:3। खुद ही सोचो ना, 3 रुपए में बेचते हो, 1 रुपया लाभ कमाते हो, खरीदे कितने में थे, 2 रुपए में खरीदे थे, 1 रुपया का लाभ 2 रुपए के ऊपर कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 100%। चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन यहाँ देता हूँ इसी टाइप का मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, ताकि एकदम क्लियर हो जाए, कंठस्थ हो जाए। इसको और शॉर्ट में कर सकते हो, अगर 100 और 200 ना मान के कुछ ऐसा मान लो जहाँ पर ये डिफरेंस आपका 300 का आ जाए। जैसे यहाँ डिफरेंस जो है मेरे भाई 100 रुपए का है, इनका डिफरेंस 3 यूनिट का है, तो इनका डिफरेंस भी 3 का मल्टीपल मान लो, वो मेरे भाई कर
सकते हो, जैसे 300 और 600 मान लो, और आसान हो जाएगा। जैसे मानो मैं इस डेटा को थोड़ा सा आसान कर दूं, अगर आप रेशियो चाहते हो तो देखो मैं यहाँ पर आसान कर देता हूँ। मानो पहले का हमारा सेलिंग प्राइस 300 मान लिया, अब का हमारा सेलिंग प्राइस मेरे भाई 600 मान लिया, क्योंकि बोला यदि सेलिंग प्राइस को डबल करोगे प्रॉफिट 4 गुना। तो यहाँ पर यहाँ देखो 4 में से x गया तो कितना हो जाएगा 3x, और 600 में से 300 गया तो मेरे भाई 300। तो यहाँ पर तुम्हारा x का मान कितना आ जाएगा 100। अब ये सारा मानने के ऊपर है ना कि आप डेटा क्या मान रहे हैं। तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा 100 रुपये। अब x का मान 100 रुपये आ जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखोगे, तो यहाँ बोलोगे सर x का मान हमारा 100 रुपये। अब देखो 300 में बेचते हो 100 रुपये का प्रॉफिट, तो खरीदा कितने में था 300 माइनस 100 रुपये, यानी खरीदा मेरे भाई 200 रुपये में था। खरीदा कितने में था 200 रुपये में था, सिंपल सी बात है। 300 माइनस 100 यानी 200 रुपये। तो प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर 100 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है, कितने के ऊपर हुआ है तो 200 के ऊपर हुआ है, इनटू कितना करेंगे सर यहाँ पर, तो यहाँ इनटू 100%। 0 से 0 खत्म, 2 से हमारा मेरे भाई 50 बार में आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो वो एक हमारा डेटा हो गया कि इनका गैप अगर 3 का मल्टीपल है तो इसको भी हमने 3 का गैप बना दिया, और ये हमने कर दिया। एक ही चीज़ को समझने के और समझाने के तरीके अलग अलग होते हैं। जिस भी तरीके से आपको सवाल समझ में आप उस तरीके से जाइए, किसी ने मना थोड़ी किया है भाई, ये बताओ, ठीक है। एक बच्चा कहता है सर ये लाइव स्ट्रीमिंग है। जी हाँ जनाब, ये लाइव स्ट्रीमिंग है। हम लाइव में भी ऐसा पढ़ाते हैं जैसे हम पेड बैच में पढ़ा रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि 10-10, 20-20, 15-15 मिनट जो है हमारी बातें चल रही हैं, पढ़ाने पे कम फोकस है, फालतू की चीज़ों पर ज़्यादा है, कि यूट्यूब का मतलब फ्री ही हमने समझ लिया है कि कंटेंट ही नहीं देना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जितनी क्वालिटी आपको यूट्यूब पर मिलती है मेरे भाई, ठीक है, और पेड बैच में मिलती है, सिमिलर ही होती है यहाँ पे। यूट्यूब के साथ कभी ऐसा नहीं है कि हाँ खिलवाड़ किया हो हमने। बेशक एक दिन क्लास नहीं लेंगे वो मंजूर है हमें, लेकिन जब लेंगे तो कंटेंट के साथ लेंगे, अच्छे तरीके से लेंगे, मन से पढ़ाएंगे, तन से पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो चंद्रयान कब लैंड हो रहा है, बहुत शानदार। तो मेरे भाई एक छोटा सा जो है यहाँ पर जानकारी है आप लोगों के लिए कि चंद्रयान 3 जो है वो यहाँ पर 23 अगस्त को लगभग लगभग 6:04 शाम में जो है हमारा लैंड करेगा। और इसके लिए इंतज़ार है, ये चंद्रयान का हमारा तीसरा मिशन है। पहला जो था वो सक्सेसफुल था, ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्ट चंद्रयान जो था वो चांद पर लॉन्च नहीं हुआ था, ठीक है। दूसरा जो पिछली बार था जिसमें हमारे जो है के सीवान काफ़ी ज़्यादा रोए थे फुट फुट के, और ये हमारा तीसरा है। तो इसके लिए हम सब इंतज़ार करेंगे, और बिल्कुल 5:30 बजे से इसरो के चैनल पर ये लाइव भी चलने वाला है, तो लाइव रहेंगे हम लोग, ठीक है। आइए चलिए। एक दुकानदार 100 रुपये में कोल्ड ड्रिंक की 6 छोटी, हमारी शुभकामनाएं, हमारी मन से है दुआ कि इस बार हमारा भारतवर्ष आगे बढ़े, और ये चंद्रयान जब वहाँ पर लैंड हो रहा हो, जब लॉन्च हो रहा हो मेरे भाई, तो हम सारे के सारे यहाँ पर देखें, उसको देखकर गर्वान्वित महसूस करें। तो कल चंद्रयान को लाइव देखेंगे चांद पर उतरते हुए, ठीक है। एक आपका ये चांद है, एक हमारा वो चांद होगा। एक दुकानदार 100 रुपये में कोल्ड ड्रिंक की 6 बोतलें खरीदता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ऐसी बोतल को कितने रुपए में बेचना चाहिए। मतलब वही वाली बात है, शॉपकीपर परचेज 6 स्मॉल कोल्ड ड्रिंक बोतल फॉर 100, ठीक है। ये 6 बोतलों की हमारी कीमत है। फॉर हाउ मच शुड ही सेल वन सच बोतल टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। हमने वही बात बोली यार, समझो इस बात को। आज तुम खरीद रहे हो, यानी 100 रुपये में मेरे भाई तुम खरीद रहे हो, तो 100 रुपये में खरीद रहे हो। फिलहाल हम 6 बोतल को भूल जाते हैं। मान लीजिए आपने 6 बोतलों को खरीदा इतने में, ये किसका दाम है, तो बोलोगे सर खरीद का दाम है, कॉस्ट का दाम है। तो कॉस्ट का दाम है तो कितने से भाग करोगे, 100% से। और मेरे भाई आपको पता क्या करना है, तो आपको पता करना है कि यदि मैं 20% के लाभ में बेचूं तो कितने में बेचूंगा, यानी 100% के सामान में 20% का लाभ, यानी हम कितने में बेचेंगे, तो 120 में बेचेंगे। अब ये तो निकल कर आ गया मेरे भाई सेलिंग प्राइस, कि सर जो दिया था वो कॉस्ट का मान था इसलिए 100 से भाग कर लिया, और जो पता करना है वो सेलिंग का मान है यानी 120 से गुना कर दिया। लेकिन फिर वही बात, ये कितने बोतलों का दाम निकाला है, 6 का, और वो बोलता है वन सच बॉटल। तो मेरे भाई 6 का मान है, तो 1 का मान निकालने के लिए क्या करोगे, 6 से भाग, ये इसको काटेगा और ये इसको काटेगा, तो उत्तर कितना आएगा, 20 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़की बहू नहीं हो जाएगा तो क्या बाबू बोले, अच्छा बी फॉर बाबू। अभी बनाते हैं तुम्हारा बाबू हम क्लास के बाद, मिलो थोड़ा अकेले में हमसे।
आओ मेरे भाई सवाल देखो यहाँ पर, ये भी हमारा सीजल का प्री का सवाल है। क्या कहा गया है देखिए, एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर हेडफोन को एक जोड़ी को 5520 में बेची है। यदि इसे 4370 में बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। मेरे भाई ये सवाल एकदम शुरू में दिया गया था, पता है ना। तो अगर ये शुरू में दिया गया था तो अब इसका आंसर हम बताएंगे, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। इसका उत्तर हम आपको देंगे यहाँ पर आंसर इन कमेंट बॉक्स। बूझे कि नहीं बूझे, यानी जो बच्चे बाद में वीडियो देख रहे हैं तो वो क्या करेंगे, तो वो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। इसी बहाने पता तो चले कितने बच्चे बाद में वीडियो देखते हैं। और आलसीपना नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। जिसने खुद से एक कदम तक भी नहीं चला मेरे भाई जीवन में, कभी वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। ध्यान रखना, दूसरों के बनाए रास्ते पे मत चलो, अपने रास्ते खुद बनाओ, ताकि उसकी कामयाबी का मज़ा तुम्हें मेरे भाई अलग ही मिलेगा। उसका जो जोश होगा, जुनून होगा उस सफ़र का, वो भी अलग होगा। और जब मंजिल प्राप्त होगी तो उसकी खुशी भी जो मिलेगी वो भी अलग मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखना। क्या बात है। आइए चलिए, कई सारी बातें निकल जाती हैं अंदर से पढ़ाते पढ़ाते। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कहा है। खुश रहा करो जीवन में, खुशी सबसे बड़ी पूंजी है इंसान के आगे बढ़ने की। पैसा, धन दौलत और बाकी चीज़ें नहीं दे सकती हैं। बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया वो नहीं दे सकता है। इंसान खुश रहे मेरे भाई, वो ज़्यादा खुशी उसको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे देखो 18 पेन को 360 में बेचने पर 3 पेन की लागत के बराबर हानि होती है। एक पेन का क्रय मूल्य कितना है। अब ऐसा सवाल भी पेपर में पूछा जाता है, क्या करोगे ऑन सेलिंग 18 पेन एट 360। ठीक है, देयर इज अ लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पेन, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन। टैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे कितना आंसर आएगा आप बताओ, बिना कलम उठाए। बिना कलम उठाए बताना, उसकी कसम है तुमको, अभी तुम्हें उसकी कसम है मेरे भाई, यहाँ पर बिना कलम उठाए बताओगे। चलिए बताइए आप लोग भी, आपको भी उसका या उसकी कसम है, बिना कलम उठाए बताओ। चलो बताओ भाई कितना आएगा आंसर। सिंपल सा है, हमने 18 पेन को बेचा है और मेरे भाई यहाँ पर 360 रुपए में बेचा है। तो एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 18 से काटो तो बोलोगे एक पेन की कीमत हमारी 20 रुपए हो जाएगी। यानी आज मैं एक पेन को 20 रुपए में बेचता हूँ यहाँ पर। तो देयर इज अ लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पेन। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे नुकसान होता है वो मेरे भाई 3 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन। हर एक पेन का जो है हमने यहाँ पर कितने में खरीदा है, सेलिंग 18 पेन एट इतना। तो एक पेन को हम 20 रुपए में बेच रहे हैं और एक पेन को मेरे भाई हम 20 रुपए में बेच रहे हैं। यहाँ देखो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, तो सेलिंग प्राइस हमारा हो गया मेरे भाई 20 रुपए। समझना मेरी बात को। और उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, ठीक है, तो देयर इज अ लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पेन। अब व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन। अब यहाँ पर मेरे भाई निकालना है हमें रेशियो। तो यहाँ हम रेशियो निकाल पाएंगे, ये बताओ पहले किस तरीके से हम यहाँ रेशियो निकालेंगे। अब इस बात को हमें समझना है। पहली बात, यहाँ 20 रुपए को हम साइड में करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे यार 18 पेन को बेचने में हमें जो नुकसान हो रहा है वो 3 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। 18 पेन को बेचने में हमें नुकसान यहाँ पर 3 पेन के बराबर हो रहा है। ये बात को हमें समझना है। ठीक है, कि 18 बेच रहे हैं और नुकसान हमारा 3 के बराबर। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मेरे भाई यहाँ पर जो है बेसिक से, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन के साथ यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक आसान सा बात बताता हूँ कि आप यहाँ पर बाई ऑप्शन कैसे जा सकते हैं और बाई बेसिक कैसे जा सकते हैं, वो समझिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पहले हम आपको यहाँ पर बाई ऑप्शन बताते हैं कि बाई ऑप्शन इस सवाल को आप कैसे करेंगे। तो आपने कहा सर मैंने देखो 18 पेन को इतने में बेचा है जिसके कारण 3 पेन के लागत मूल्य के बराबर की हानि हो गई है। एक पेन का क्रय मूल्य हमारा कितना है। मान लेते हैं एक पेन का क्रय मूल्य हमारा 10 रुपए है। तो 3 पेन का क्रय मूल्य मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, 3 पेन का क्रय मूल्य हमारा 10 रुपए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 18 पेन का हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो हमारा कितना हो गया, 18 पेन का सेलिंग प्राइस हमारा 360 रुपए। उसके बाद यहाँ पर अगर हम जो है लॉस की बात अगर हम करते हैं, तो लॉस में हमारा कितना हुआ है, तो बोला गया यहाँ पर 3 पेन की लागत के बराबर हानि हुई है। और अगर एक पेन की लागत को हम 10 रुपये मानते हैं तो 3 पेन की लागत के बराबर यानी जो है हानि हमारी कितनी होगी, तो 30 रुपये। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हमारा कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, तो 360 और 30 हमारा कितना हो जाएगा, 390 रुपये। यानी ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो 18 पेन के लगभग लगभग हमारा सीपी के बराबर। क्या ये संख्या मेरे भाई इसको काट पाएगी, नहीं काट पाएगी, ये डिविजिबल नहीं है। अब इस तरीके से हमें चेक करना होगा यहाँ पे। ठीक है, वहीं पर अगर हम मान लीजिए यहाँ पर एक तरीके से 24 लेते हैं,
अगर हम 24 लेते हैं तो 24 लेंगे तो 24 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 72 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम बोलेंगे सर 7 से 13 432, और फिर यहाँ पर 18 का हमारा कितना होगा, 18, और 18 हो गया आपका, और 152, ठीक है। 8 7 56 9 8 72, बिल्कुल मेरे भाई ये हमारा काट पाएगी। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन से भी जाओगे तो ऑप्शन से आपका कितना आंसर आ जाएगा, 24। हालांकि मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर, हाँ सर 30 कैसे आया मेरे भाई, देखो यहाँ जो नुकसान हुआ है ना वो यहाँ पर 3 कॉस्ट प्राइस के बराबर हुआ है, 3 कलम के मेरे भाई बराबर हुआ है यहाँ पे, वो वाली बात है यहाँ पे। तो 3 कलम के बराबर हुआ है तो इसीलिए यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल उस तरीके से, और अगर बाकी आप ऐसे नहीं जाओगे तो आप दूसरे तरीके से भी जा सकते हो, ठीक है। आप उस तरीके से मेरे भाई देख लो यहाँ पे, बाई ऑप्शन ना जाकर अगर आप बाई मेथड जाते हो तो मैं आपको बाई मेथड बता देता हूँ और थोड़ा बेसिक तरीके से बता देता हूँ। देखो आप इस सवाल को ऐसे समझो जैसे पहले हम लोग करते थे, एक क्वेश्चन हमारा होता था ना कि यार हमें है ना 10 पेन सेल करने पे, आप समझो जैसे यहाँ पर मैंने आपको छोटा सा सवाल दिया कि आफ्टर सेलिंग, यहाँ पे एक सवाल इसको समझो कि आफ्टर सेलिंग 10 पेन्स, आफ्टर सेलिंग 10 पेन्स अ पर्सन लूजेस, ये कंसेप्ट मुझे पहले आपको बताना होगा। अ पर्सन लूजेस, यहाँ पे दो कंसेप्ट होते हैं और ये दोनों कंसेप्ट सीखिए। तो पहला मेरे भाई पॉइंट यहाँ पर कि 10 पेन बेचने के बाद एक व्यक्ति को दो तरह का नुकसान होता है, या तो मेरे भाई यहाँ पर उसको नुकसान होता है सीपी ऑफ 10 पेन, या ऐसे कह लीजिए सीपी ऑफ 3 पेन, एक तो ये मेरे भाई स्टोरी हो सकती है, या फिर पॉइंट नंबर ये हो सकता है कि उसको जो नुकसान होता है वो एसपी ऑफ 3 पेन होता है। ये दोनों बातें अलग होती हैं, दोनों को हम अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि यार है ना मैंने 10 पेन बेचे और 10 पेन के बाद मेरे भाई 3 पेन के क्रय मूल्य के बराबर का नुकसान हो गया, या फिर 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। इन दोनों को हम कैसे समझेंगे, पहले इनकी थ्योरी को समझो फिर हम उस क्वेश्चन पे चलेंगे। तो जैसे मानो यहाँ पर अगर उस व्यक्ति को जो लॉस होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, तो 3 पेन के सीपी के बराबर। तो हम कैसे करेंगे, उस केस में हम क्या मान लेते हैं, एकदम बेसिक से बता रहा हूं मैं। तो लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, हर वस्तु का हम सीपी मान लेते हैं कि हर वस्तु का जो हमारा सीपी है वो कितना है, तो वो हमारा बोल दोगे कि सर लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल बी एक्स यहाँ पे, या बी ₹1, कि हर वस्तु को यहाँ पर कितना खरीदा, हर वस्तु का क्रय मूल्य ₹1 है। तो जो हमारा लॉस होगा मेरे भाई वो हमारा कितने का होगा, एक आर्टिकल का ₹1, तो 3 आर्टिकल का कितना हो जाएगा मेरे भाई, ₹3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कितने आर्टिकल बेचे हैं, ₹10, और मेरे भाई यहाँ पर देखो मैंने कितने आर्टिकल बेचे हैं, 10 आर्टिकल बेचे हैं, ठीक है। अगर मैंने 10 आर्टिकल बेचे हैं तो मैंने खरीदे भी 10 ही होंगे, तो यहाँ पर मेरा नुकसान हुआ ₹3 का, मैंने खरीदा कितना था, 10 मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या निकलेगा, लॉस परसेंट कितने का, 3 का नुकसान कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, इनटू मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 100%, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। यानी बोलोगे सर 30% यहाँ पे। तो ये केस हमारा क्या होता है, ये केस हमारा तब होता है जब किसी व्यक्ति को नुकसान हो रहा है लेकिन वो यहाँ पर क्रय मूल्य पे हो रहा है, उसको यहाँ सीपी ऑफ 3 पेन के बराबर हो रहा है, तो जिस पर उसको लॉस हुआ है उसी को ₹1 मान लो। अगर सीपी पर लॉस हुआ है तो सीपी को ₹1 मान लो, एसपी पर लॉस हुआ है तो एसपी को ₹1 मान लो। यहाँ पर सीपी पर लॉस हुआ था तो सीपी को ₹1 माना, तो नुकसान कितने रुपए का, ₹3 का, ठीक है। अगर मैंने 10 पेन बेचे हैं तो खरीदे भी मैंने 10 ही पेन होंगे, यानी कितने के खरीदे होंगे, 10 के, ₹3 का नुकसान मेरे भाई, 10 के ऊपर इतना। अब दूसरा वाला पार्ट वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, और वो क्या होता है कि अगर मुझे लॉस हो जाए और वो मेरे भाई कितने के, तो 3 सेलिंग प्राइस के, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर वही करेंगे, लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल भी, ये समझाने के लिए है कि ईच आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हम कितना मानेंगे, तो वो हम ₹1 मानेंगे। तो अगर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मेरे भाई ₹1 है तो यहाँ पर आप मुझे बताइए लॉस कितने का होगा, 1 इंटू 3 यानी ₹3 का होगा, ये लॉस हो गया। उसके बाद आपने सेलिंग प्राइस को ₹1 माना है, आपने मेरे भाई सेलिंग प्राइस को ₹1 माना है, विक्रय मूल्य को ₹1 माना है, तो विक्रय मूल्य ही निकाल सकते हो, क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते। अब आप देखो आपने कितने पेन मेरे भाई बेचे हैं, 10 पेन। अगर आपने 10 पेन बेचे हैं और जहाँ पर हर पेन की कीमत ₹1 है, इसका मतलब आपने सामान बेचा कितने का है, तो आपने ₹10 का सामान बेचा है। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर जो सीपी निकल कर आएगा वो कितना, तो ₹10 का सामान बेचा, ₹3 का नुकसान, यानी सीपी हमारा कितना है, तो ₹13 है। सीपी हमारा कितना है, तो मेरे भाई ₹13 है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर मुझे लॉस का परसेंट निकालना होगा तो लॉस का परसेंट मैं कैसे करूँगा, तो बोलूँगा सर 3 रुपये का लॉस है, कितने के ऊपर है, 13 के ऊपर है, इनटू कितना करेंगे 100%, मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा। तो ये एक अलग केस है और ये एक अलग केस है। जब आपको लॉस या प्रॉफिट सीपी पर होता है तो जिस पर होता है उसको 1 रुपये मानो, और अगर एसपी पर होता है तो जिस पर होता है उस पर 1 रुपये मानो। यहाँ हर वस्तु का विक्रय मूल्य मैंने 1 रुपये माना है, तो मैंने 3 आर्टिकल के बराबर का लॉस सहा है, तो मेरा नुकसान भी 3 रुपये हो गया। और मैंने 10 बेचे थे, यानी मैंने 10 रुपये में बेचे हैं। 10 आर्टिकल थे, हर एक को 1 1 रुपये में बेचा, तो 10 रुपये में 3 रुपये का नुकसान 10 रुपये के बेचने के बाद, यानी खरीदा कितने में था, तो 13 में। क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर। तो इस तरीके से आपने निकाला। अब ये जो क्वेश्चन है, आप अगर मान लीजिए कि इस तरीके से जाते हैं बाई मेथड से, तो आप ऐसे समझिए कि आपने 18 पेन बेचा है और आपको जो नुकसान हुआ है, जो लॉस हुआ है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, वो आपको बराबर हुआ है किसके, तो 3 पेन के। वो आपको मेरे भाई बराबर हुआ कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पेन के। तो मेरे भाई आप तो यहाँ सीधा सीधा लॉस का परसेंट ही निकाल सकते हैं। और लॉस का परसेंट आप कैसे निकालेंगे, तो आप मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे कि सर देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो जैसे मान लीजिए लॉस जो हुआ है वो मेरे भाई यहाँ पर 3 CP के बराबर है। आप समझो इस बात को, 3 CP के। तो मैं क्या कहता हूँ कि लॉस है या प्रॉफिट है, अगर CP पर है तो CP को 1 रुपये मान लो, SP पर है तो SP को 1 रुपये मान लो। यहाँ पर बोला गया CP पर है, तो हमने कर लिया कि यार हर वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं 1 रुपये है, फिलहाल परसेंट निकालने के लिए। तो हर वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है, तो मेरे भाई इसीलिए जो इसको लॉस होगा ये कितना होगा मेरे भाई, 3 रुपये। अगर मैंने 18 कलम बेचे हैं तो भाई खरीदा भी तो मैंने 18 ही होगा ना, यानी एक कलम को अगर मैं 1 रुपये में खरीदता हूँ तो मेरे भाई खरीदा मैंने कितने में होगा, 18 में मेरे भाई। इसीलिए अगर मैं लॉस परसेंट की बात करूंगा तो नुकसान मेरा कितने का, तो मेरे भाई नुकसान हमारा 3 का, कितने के ऊपर, 18 के ऊपर, इनटू कितना करेंगे, तो मेरे भाई 100%। एक सिंपल सी मैं कहानी कह रहा हूँ। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/6, यानी 1/6 ही आप कह लो, फ्रैक्शन में आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका SP आ जाएगा। SP आपका कितना आएगा, तो यहाँ पर 3 रुपये का नुकसान, और मेरे भाई यहाँ पर खरीदा आपने कितने में, 18 में, तो बेचोगे कितने में, तो बेचोगे सर 18 - 3, यानी हमने 15 में बेचा होगा। यूनिट में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर मानो 3 रुपये का नुकसान हुआ 18 रुपये पे, तो हमने बेचा कितने में, 15 में। अब ये हमारे यूनिट हैं। अब इस सवाल में अगर आप देखोगे मेरे भाई, तो इस सवाल में आपको दिया क्या है वो देखिए। तो यहाँ 18 पेन का सेलिंग प्राइस दिया है, तो एक पेन का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एक पेन का सेलिंग प्राइस 20, यानी वहाँ वाला जो मेरे भाई 20 है ना, वो हमारा कितने का मान है, तो वो 20 हमारा 15 का मान है। कितने का मान है, तो मेरे भाई 15 का मान है। और मुझे यहाँ पता क्या करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन, यानी मुझे मेरे भाई यहाँ पर 18 का मान पता करना है। दैट्स इट, बात खत्म। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसका हम आपको शॉर्ट अप्रोच भी बता देते हैं, 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, और 3 से 6 बार में, यानी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो सिंपल सी बात थी कि जब भी हमें जिस पे भी लॉस होता है, CP पर लॉस होता है, SP पर लॉस होता है, जिस पर भी होता है उसको हम एक यूनिट अपने तरफ से मान लेते हैं। तो मानो CP को हम 1 यूनिट माने, तो लॉस हमारा कितना हो गया, 3 CP, यानी कितना यूनिट मेरे भाई, 3 यूनिट, ठीक है। उसके बाद हमारा लॉस हो गया मान लो 3 यूनिट का। अगर हमने यहाँ पर बेचे 18 हैं तो खरीदे भी 18 होंगे, यानी कितना यूनिट, CP हमारा 18 यूनिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 18 - 3, यानी 15 यूनिट। ये जो दिया गया है ये एक कलम का हमारा, या एक तरीके से मान लीजिए एक कलम का हमारा सेलिंग प्राइस, यानी कितने का मान है, 15 का, और मुझे निकालना कितने का है, 18 का। इस तरीके से मेरे भाई हम कर सकते हैं। बाकी एक दूसरा भी मेथड है जिसके माध्यम से आप इसे कर सकते हो, लेकिन वो प्रोडक्ट क्वांटिटी वाला जो रिलेशन है वो अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया है। तो अगर हमने आपको वो अभी नहीं पढ़ाया तो हम इस तरीके से आपको नहीं बताएंगे। ये सेशन जैसे जैसे हमारा आगे चलता चला जाएगा मेरे भाई, हम आपको बताते चलेंगे। अब इसकी आवश्यकता मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे यहाँ पर क्या कहा, क्या कहा गया मेरे भाई, देखो एक दुकानदार ने 18,000 में 20 कुर्सियां खरीदी हैं। उन्हें बेचने पर 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। प्रत्येक कुर्सी का हमारा विक्रय मूल्य क्या है। सेम तरीके का मेरे भाई ये सवाल है, एकदम यूनिक क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर बॉट 20 चेयर और फॉर कितना मेरे भाई, 18,000। ऑन सेलिंग देम ही हैड अ गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 चेयर। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच चेयर। अक्सर मेरे भाई ऐसा सवाल यहाँ पर आता है, ठीक है।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बेचने पे मेरे भाई जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो सेलिंग प्राइस ऑफ 4 शेयर के बराबर हो रहा है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये आपने क्या खरीदा, कितने में खरीदा, इसको गोली मारते हैं। हमने यहाँ पर कितने शेयर खरीदे हैं, 20 शेयर खरीदा है। अगर मैंने 20 खरीदा है तो मैं बेचूंगा भी मेरे भाई 20 ही। यहाँ पे 20 शेयर बेचने के बाद मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 4 शेयर। यानी मेरे भाई जो प्रॉफिट हुआ है वो बराबर है किसके, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 4 शेयर के, 4 शेयर के सेलिंग प्राइस के मेरे भाई बराबर है। यहाँ पे मैं हमेशा कह रहा हूँ कि प्रॉफिट है या लॉस है, जो भी है आप ये देखो किस पे है। अगर सेलिंग प्राइस पर है तो सेलिंग प्राइस को एक मानो, कॉस्ट प्राइस पर है तो कॉस्ट प्राइस को एक मानो। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर देखिए मैं मान लेता हूँ कि हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, तो बोलोगे सर हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है। तो हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो प्रॉफिट हमारा कितने का हो जाएगा, 4 रुपए का। ठीक है, समझना इस बात को लेकर। उसके बाद मैंने कहा कि यार एक दुकानदार ने 20 शेयर खरीदे हैं और उनको बेचने के बाद अगर भाई खरीदे 20 हो तो बेचे भी तो 20 ही हो गए ना यार, बेचे भी तो मेरे भाई 20 ही हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर एक शेयर को अगर मानो यहाँ 1 रुपए में बेचते हो तो 20 शेयर को कितने में बेचे होगे, 20 रुपए में। ठीक है, उसके बाद सीपी कैसे निकालोगे, 20 रुपए में बेचने में 4 रुपया का नुकसान, तो सीपी कितना हो जाएगा, 24 रुपए। सीपी कितना हो जाएगा, 24। ये रुपए नहीं है फिलहाल, ये यूनिट है यहाँ पे, बस मैं आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो एक दुकानदार 20 चेयर को इतने में खरीदता है, तो अगर वो 20 चेयर को इतने में खरीदेगा तो एक चेयर को मेरे भाई कितने में खरीदेगा, तो बोलोगे सर वो एक चेयर को यहाँ पर 900 रुपए में खरीदेगा। एक चेयर को कितने में खरीदेगा, 900 में। यानी ये जो 900 क्या है, एक चेयर के खरीद का दाम है। तो यहाँ पर ये जो 900 है मेरे भाई एक चेयर के खरीद का दाम है। ठीक है, खरीद का दाम का मतलब कितने का मान है, तो ये हमारे 24 का मान है। अगर ये बिक्रे का दाम होता तो 20 से भाग करते, खरीद का दाम है तो 24 से भाग किया है। और हमें पता क्या करना है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच चेयर। तो मेरे भाई एक चेयर का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 20, तो गुना करेंगे 4 से मेरे भाई, काटो 6 बार में, 4 से काटो 5 बार में, और 6 से काटोगे मेरे भाई यहाँ पर तो 15 बार में। 15 इंटू 5 यानी 750, ये हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। बहुत ही प्यार तरीके से यहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच चेयर। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, माफ करना माफ करना माफ करना भाई, गलती हो गई, छोटी सी पॉइंट यहाँ पे। और वो हमारा क्या है यार, 20 रुपए में बेचे हैं और 4 रुपए का लाभ है, तो खरीदे 16 में होंगे ना, 16 में खरीदे होंगे, सीपी 16 होगा। यानी ये जो तुम्हें 900 दिया गया है भाई, ये कितने का मान है, तो ये 16 का मान है। और पता करना है मेरे भाई किसका मान, तो हमें 20 का मान पता करना है। 4 से 4 बार में, 5 बार में हो गया, और मेरे भाई 4 से काटोगे तो यहाँ पर जो है 225 बार में। 225 का 5 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 1125 जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात, तो ऐसे थोड़ा सा यूनिक ये सवाल लगा मुझे, जो पहली बार मैंने देखा सीजल के प्री में पेपर में पूछा गया था। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो सकता है पहली पहली बार जब आपके सामने ऐसा सवाल आए तो थोड़ा सा आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, बट टेंशन मत लो। यहाँ पर कंसेप्ट के साथ जाओ जो मैंने बता रखा है। 20 शेयर को अगर कोई व्यक्ति यहाँ 18,000 में बेचता है तो एक शेयर को वो यहाँ सॉरी खरीदता है, तो एक शेयर को मेरे भाई 900 में। उस डेटा को अपना साइड में रख लेना लास्ट में यूज़ करने के लिए। जो मेन कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि जब हम आर्टिकल पर लॉस देखते हैं या आर्टिकल पर हमें जो प्रॉफिट होता है वो हम कैसे लिखते हैं, कि अगर इतने बेचने में इतने आर्टिकल के बराबर का प्रॉफिट हुआ या इतने बेचने में इतने आर्टिकल के बराबर का हमारा लॉस हुआ, तो हम उन यूनिट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो वाली बात है। जैसे मुझे प्रॉफिट हुआ था 4 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस पे, अगर सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस को एक मानोगे, कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस को एक मानोगे, जो भी हो रहा है उसको एक मान लो। एक आर्टिकल के विक्रय मूल्य को मैंने 1 रुपये मान लिया, तो 4 आर्टिकल के बराबर का यहाँ पर प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितने का, 4 रुपये का। ठीक है, मैंने 20 आर्टिकल बेचे हैं और हर किसी को 1 रुपये में, तो बेचा भी कितना होगा, 20 रुपये में। यार मैं किसी सामान को 20 रुपये में बेचता हूँ, 4 रुपये का प्रॉफिट, तो खरीदा कितने में होगा, 16 में। ठीक है, तो ये जो 900 दिया गया है ये कितने का मान है, 16 का मान है। और मुझे मेरे भाई यहाँ पर पता क्या करना है, तो मुझे सेलिंग प्राइस यानी मुझे 20 का मान पता करना है, जो कि हमने कर लिया मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अगला सवाल एकदम छोटू मोटू क्वेश्चन क्या है, यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हमारा लाभ परसेंट कितना होगा। एकदम आसान सा हल्का सा सवाल मेरे भाई,
कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंज, यानी 28 संतरों का कॉस्ट प्राइस जो होगा वो बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा मेरे भाई इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24, यानी 24 संतरों के मेरे भाई सेलिंग प्राइस के। हम कैसे बनाएंगे इस सवाल को, देखिए तो यहाँ बोलोगे 4 से 7 बार में और 4 से मेरे भाई 6 बार में, यहाँ CP अपॉन SP का जो रेशियो आएगा वो आपका 6/7 आएगा। यानी आप ये बोलोगे 6 रुपए के सामान को गुरुदेव हम कितने में बेच रहे हैं, 7 में। अब आप बताइए फ़ायदा है कि नुकसान है, क्या बोलोगे सर फ़ायदा है, प्रॉफिट है सर। और कितने का प्रॉफिट है, 1 का प्रॉफिट है, कितने के ऊपर, 6 के ऊपर। और 1/6 तो मैंने मेरे भाई बता रखा है कि 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3% होता है। कितना होता है मेरे भाई, तो 16 सही 2/3% होता है। ये दो बच्चे आपस में बड़ा एकदम भीषण जो है युद्ध चल रहा है इनके बीच में। चलो मेरे भाई चलने दो इनको ठीक है, बेचारे इसी में खुश हैं तो इनको रहने दो खुश इसी में। चलो आ जाओ, अगला सवाल हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे CHSL में रिसेंट में पूछा गया सवाल है। देखिए 14 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता को 9 नोटबुक के मूल्य के बराबर का लाभ अर्जित होता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। ठीक है, यदि सभी नोटबुक का मूल्य समान है, यानी एकदम एग्जैक्ट वही जो हमने आपको पढ़ाया, एकदम डिट्टो वही। मैंने कहा ना कंसेप्ट है, सीख लो काम आएगा। ऑन सेलिंग 14 नोटबुक अ सेलर मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 नोटबुक। मैंने ये कई बार पढ़ाया है, एक बार नहीं कई बार मैंने पढ़ाया है। आप बस ये देखो कि प्रॉफिट है या लॉस है, और जो है तो किस पर है भाई। आप यहाँ देखो ना, प्रॉफिट हुआ है और वो किसके बराबर, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। यानी अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल के, यानी यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब इतना देर पढ़ाने के बाद इतना तो आप समझ ही गए होगे। अब ये बताओ CP को 1 रुपया मानना है कि SP को 1 रुपया मानना है। बस मेरे भाई जो पूछूंगा उसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में। CP को 1 रुपया मानोगे, SP को 1 रुपया मानोगे। बोलोगे सर प्रॉफिट या लॉस, जिस पर दिया गया होता है हम उसको 1 रुपया मानते हैं। ये किस पर दिया गया है, सेलिंग प्राइस पे, तो किसको मानेंगे, सेलिंग प्राइस को 1 रुपया मानेंगे। अगर ये कॉस्ट प्राइस पर दिया गया होता किसको मानते, कॉस्ट प्राइस को 1 रुपया मानते। ये वाली बात समझो। सेलिंग प्राइस पर दिया गया है तो यहाँ पर SP ऑफ ईच आर्टिकल, SP ऑफ ईच आर्टिकल मेरे भाई कितना मानोगे, तो बोलोगे हर व्यक्ति का, हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हम कितना मानेंगे, 1 रुपये। तो इसीलिए मेरे भाई जो प्रॉफिट हो जाएगा, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपये तो 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 9 रुपये। अब ये बताओ, एक दुकानदार 14 नोटबुक मेरे भाई बेचता है। ठीक है, एक नोटबुक को कितने में बेच रहा है, 1 रुपये में। तो 14 नोटबुक को मेरे भाई कितने में बेचेगा, बताना जरा। तो बोलोगे 14 नोटबुक को उसने 14 रुपये में बेचा होगा। आप एक बात बताइए यार, खुद ही सोचिए, मैं 14 रुपये में बेचता हूँ और 9 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो खरीदा कितने में था, यानी 14 माइनस 9 यानी 5 में खरीदा था। भाई 5 रुपये में खरीदा, 9 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तभी तो 14 में हमने बेचा, यानी कितने में मेरे भाई खरीदा, तो 5 में। क्वेश्चन में क्या कहा गया है यहाँ पर, तो फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। भाई निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, प्रॉफिट परसेंट बताना। कितने का लाभ है, 9 रुपये का, कितने के ऊपर, 5 के ऊपर, इनटू कितना करोगे, 100%। आ गया ना वही सवाल आखिर जो मैंने आपको पढ़ाया, बताइए आ गया कि नहीं आ गया घूम फिर के। तो एक कंसेप्ट होता है मेरे भाई, और हमें उस कंसेप्ट के माध्यम से आंसर देना होता है, समझना होता है। तो कभी भी अगर हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है और आर्टिकल पर हो रहा है, तो हम ये देखेंगे कि CP पर है कि SP पर है, और जिसको भी मेरे भाई दिया गया है उसको हम 1 रुपये मानेंगे, और यहाँ पर जो है हम सॉल्व करेंगे। एक छोटू सा क्वेश्चन और CPO में भी ये क्वेश्चन आया, आप देखिए यहाँ पे। और अब तो मुझे लग रहा है विद इन सेकंड्स आप इस सवाल को सॉल्व कर देंगे। जल्दी से 10,000 लाइक के साथ सॉल्व कर दीजिए। बाई सेलिंग मेरे भाई क्या कहा गया, पढ़ो। बाई सेलिंग 24 आइटम और शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आइटम, हिज गेन परसेंटेज इज। जल्दी से बताओ मेरे भाई, यानी दुकानदार को फायदा हुआ है किसके मेरे भाई, 4 सेलिंग प्राइस के। अब मेरे भाई बताने की जरूरत है किसको मानना है, 1 रुपये। बोलोगे सेलिंग प्राइस को 1 रुपया मान लो। सर जिस पर प्रॉफिट या लॉस होता है उसी को 1 रुपया मान लेते, तो हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपये। तो यहाँ पर प्रॉफिट हमें कितने का हुआ, तो प्रॉफिट हमें हुआ 4 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस पे, यानी कितने का, 4 रुपये का। मैंने कितने आइटम बेचे थे, 24। अगर मैंने 24 आइटम बेचे थे और हर आइटम 1 रुपये का था मेरे भाई, तो यानी 24 आइटम को कितने में बेचा होगा, 24 में। इसका मतलब मैंने खरीदा कितने में था, 24 में बेच रहा हूँ, 4 रुपये का लाभ है, तो खरीदा कितने में था भाई, तो 20 रुपये में। खरीदा कितने में था भाई, तो 20 रुपये। तो ये बताइए प्रॉफिट का हमारा परसेंट कितने का है, कितने रुपए का प्रॉफिट, 4 का, कितने के ऊपर मेरे भाई, 20 के, इनटू कितना करेंगे, 100% मेरे भाई। क्लियर कट आंसर है। 20 से काटो 5 बार में, 5 हो के 20%
100% करेक्ट आंसर, खेल खत्म। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ गए? तो जिस पर भी मेरे भाई प्रॉफिट या लॉस होता है उसको 1 रुपया मानते हैं और उसके आधार पर हम ये सवाल को बना लेते हैं। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में मेरे भाई इतना काफ़ी था, 2 ही सवाल हमारे हैं 18 और 19, और इन्हें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। काफ़ी हद तक हम लोगों ने आज सवालों को किया और बहुत मेरे भाई मज़ा आया यहाँ पे। ठीक है बाकी आज के क्लास की पूरी PDF जो है वो हमारे दोनों टेलीग्राम, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाई आदित्य रंजन पर मिल जाएगी। मैथ्स में हमने जितना भी आपको पढ़ाया, जैसे जितना भी 2 सालों में पढ़ाया, सारा कंटेंट मेरे भाई मेरे मैथ्स वाले टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फॉर्मूला बुक की PDF हो गई, CPU वैरियर की PDF हो गई, और भी सभी चीज़ें हो गई तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है टेलीग्राम्स में आपको मिल जाएंगे, दोनों के दोनों। ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीडियो को पसंद आए तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना है। ठीक है मेरे भाई, जैसे कि आपको पता है कि मैथ्स के हमारे 2 बैचेज होते हैं, एक हमारा लाइव बैच होता है, दूसरा हमारा रिकॉर्डेड बैच होता है। जिन बच्चों को सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है तो वो यहाँ पर आराम से रिकॉर्डेड बैच लेकर मेरे भाई क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो हमारा कंटेंट होता है नया होता है। ठीक है, इसमें मैंने 300 साढ़े 300 लेक्चर्स मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड करके अपलोड किया हुआ है। मैं लाइव भी पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर अभी कुछ टॉपिक्स को यहाँ पे। इसकी फ़ीस हमारी 699 रुपये होती है और यहाँ लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी होती है। आप यहाँ पर इसको RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से एनरोल कर सकते हैं। और जो बच्चे फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, एकदम शुरू से शून्य से शुरू करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर मेरे भाई चैम्पियंस बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसमें हमारी जितनी क्लासेस चल गई हैं उनकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप उनको तसल्ली से देख लीजिएगा। और जो हमारी बाकी की क्लासेस हैं उनको आप डेली मेरे भाई लाइव ले सकते हैं 2 टाइम पर, एक टाइम अरिथमेटिक और एक टाइम एडवांस। ये चैंपियंस बैच जो है हमारा यहाँ पर, ये आप एनरोल कर सकते हैं RG विक्रमजीत एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। और 899 में 2 साल की वैलिडिटी आपको ये मिलती है, जिसमें मैं पूरा आपको लाइव पढ़ाता हूँ तरीके से, एक एक पॉइंट, और आपके सभी डाउट्स को क्लियर करता हूँ। जिस तरीके से मेरा ये लाइव बैच है वैसे ही हमारे ये कॉम्बो बैचेस भी होते हैं। मैथ स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, GS स्पेशल, सभी का अगर हम कॉम्बो मिला दें तो हमारा 3600 के जगह पे 2500 रुपये में इस कॉम्बो को आप ले सकते हैं, जहाँ पर सभी टीचर के शानदार कंसेप्ट और शानदार ट्रिक्स आपको जानने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये कॉम्बो लेना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा और ये आप ले सकते हैं RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से। तो मैथ स्पेशल अगर आपको एनरोल करना है तो भी RG विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, उसकी फ़ीस 899 है। अगर आपको कॉम्बो लेना है, एकदम फ्रेशर स्टूडेंट है, बिगिनर है, अगले साल की तैयारी है आपकी, 8-9 महीने का वक्त है, तो आप कॉम्बो लीजिए, वो भी RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से 2500 में। मैं बोलूँगा कॉम्बो लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा ना कि मैथ से। ठीक है, फीस बच जाती है और काफ़ी चीज़ें और भी बेनिफिट मिल जाती हैं। बाकी यहाँ पर कोई भी प्रकार का इंक्वायरी है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8506003399, इस पर कॉल करिए, पूरी जानकारी मिलेगी मेरे भाई। ठीक है, बाकी मिलते हैं मेरे भाई अगले सेशन में, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, और ये हमारे फाउंडेशन बैच की सभी टीचर्स की टाइमिंग है। विक्रमजीत सर का 7 बजे, प्रशांत सर का रात के 10 बजे, मेरी क्लास 8:30 बजे, और ये हमारे पूरे GS का है। तो अभी प्रशांत सर के भी क्लास का टाइम हो गया, बढ़िया तरीके से पढ़िए जितना वो पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। ठीक है, और मेरे भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय भाई। ठीक है, बाकी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको।